लेट स्टार्ट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ब्रह्म ज्योति एक्चुअली में क्या होता है। तो जब एक बच्चा होता है, वो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि जैसे ही उठता है वो फर्श में या जमीन में देखता है कि सूरज की किरणें आ रही है। फिर वो देखेगा कहाँ से आ रही है, लाइट लाइट दिखेगा कि विंडो से आ रही है। तो बोलेगा मम्मी को जाके कि सूरज आ गया। तो एक्चुअल में सूरज तो आया नहीं है, लिटरली सूरज आ जाएगा विंडो में तो सब खत्म कर देगा। बट क्या है, सूरज की किरणों के रूप में सूरज आया है। तो वन वे अगर हम देखेंगे, सूरज की किरण में और सूरज में फर्क नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली सूरज क्या देता है, लाइट देता है। और सूरज क्या देता है, गर्मी देता है। वही चीज सूरज की किरणें भी क्या देती है, लाइट देती है। एंड क्या देती है, गर्मी देती है। दोनों चीज सेम चीज ही देती है, बट एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो सूरज की किरणों में और सूरज में क्या है, क्वालिटी सेम है। गर्मी और रोशनी, सूरज से किरणें और सूरज दोनों दे सकते हैं। बट जितना गर्मी और रोशनी सूरज की किरणें दे सकते हैं, उतना उससे कई गुना ज्यादा सूरज दे सकते हैं, क्योंकि सूरज से ही सूरज की किरणें आ रही है। तो काइंड ऑफ सूरज, इट्स लाइक वेयर हाउस। एंड सूरज की किरणें कैसे है, इट्स जस्ट लाइक एन एनवेलप। तो इन द सेम वे क्या है, सूरज से अगर 5,000 डिग्री का गर्मी आ रही है, सूरज की किरणों से हम लोग 20-30 डिग्री का हम लोग को गर्मी लगेगा। तो तो क्या है, क्वालिटी दोनों का सेम है, क्वांटिटी दोनों का अलग है। जैसे कि अगर आप इस पे जाएंगे समुद्र में, समुद्र में आपको टेस्टिंग करना है, माइक्रोस्कोप में जाके आपको टेस्टिंग करना है। तो क्या करेंगे, आप पूरा समुद्र तो आप लेबोरेटरी के अंदर ला नहीं सकते। आप क्या करेंगे, 2-3 बूंद लेके आएंगे। तो 2-3 बूंद को जब आप एनालाइज करेंगे लेबोरेटरी में, तो आपको क्या होएगा, वो पानी का कितना सॉल्ट है, कितना मिनरल्स है, वो पूरा एनालिसिस आप 2-3 बूंद में कर सकते हो। तो ये 2-3 बूंद जिसको हम लोग सैंपल बोलते हैं, तो वो सैंपल इज इक्विवेलेंट टू द सुपरसेट। तो वो 2-3 बूंद से हमको क्या है, पूरे समुद्र का ओवरऑल हम लोग का आइडिया आ जाएगा, जनरल हम लोग का आइडिया आ जाएगा। या फिर आपका ब्लड टेस्ट ले लो। अगर आपका ब्लड टेस्ट करना है, तो आपके पूरा शरीर का खून तो निकालेंगे नहीं, चलो इस इंसान का देखते क्या होता है, तो हम मर जाएंगे। तो क्या है, वो लोग 200 ml निकालते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उससे उनको समझ में आ जाता है। तो इन द सेम वे देखा जाएगा तो क्या है, एक सुपर सेट है, एक सबसेट है। तो इन द सेम वे जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम देखेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ इक्वली है। बट क्या है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान की बोलते हैं ना हम लोग, ऑरा करके हम लोग बोलते हैं, तो भगवान का ऑरा इज ब्रह्म ज्योति। तो जब वो स्पिरिचुअल स्काई, उसको हम लोग ब्रह्म ज्योति भी बोलते हैं, और सिंपल टर्म में स्पिरिचुअल स्काई भी बोलते हैं। तो जो स्पिरिचुअल स्काई है, उसको हम लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं। एंड ये ब्रह्म ज्योति क्या होता है, दिस इज दी ऑरा ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये जो भगवान से ऑरा निकलता है, दैट इज ब्रह्म ज्योति। एंड उस ब्रह्म ज्योति में जो सोल्स हम लोग जाते हैं, वो लोग वहां पे एटर्निटी, सत और चित दोनों उन लोग को मिलता है। एटर्निटी एंड नॉलेज दोनों चीज उनको मिलता है, क्योंकि भाई भगवान का ऑरा है। तो भगवान के ऑरा में हमको एटर्निटी और नॉलेज तो मिलना ही है। बट क्या है, भगवान के ऑरा में हम लोग को भगवान के साथ हम आदान प्रदान नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो भगवान का एक ऑरा है। इट्स जस्ट द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। लोग बोलते हैं ना कि भाई सोल भी एक एनर्जी है, ऑब्वियसली सोल एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। बट अगर हम बोलेंगे सोल भी एक एनर्जी है, भगवान सुप्रीम एनर्जी है, दोनों क्या करेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, परफेक्शन हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर इतना ही है तो क्या है, कोविड में हम लोग रूम के अंदर बंद पड़े थे, तो क्या हम लोग चुपचाप ध्यान लगा के हम लोग खुश रह पाते थे क्या? लोग बोलते हैं कि अरे यार दिन रात काम करो, पापी पेट का सवाल है, भाग दौड़ करो, बहुत दिमाग की दही हो रहा है। तो ठीक है, कोविड में हम लोग सब लोग घर पे थे, उसमें उल्टा ज्यादा हम लोग का दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग को कुछ ना कुछ, हम लोग को आनंद तो चाहिए। अगर किसी से बात भी नहीं कर सकते, कहीं बाहर जा भी नहीं सकते, तो क्या है, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। तो इन द सेम वे क्या है, हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी तो है, बट एट द सेम टाइम हम लोग एक पर्सनैलिटी है। मेरा एक टेस्ट है, हम सब लोग एक सोल है, हम बोल रहे हैं आत्मा, हम सब लोग एक आत्मा है। बट क्या है, मेरे को गुलाब जामुन पसंद है, शिवा प्रताप प्रभु को शायद रसगुल्ला पसंद है, नितिन प्रभु को शायद क्या पता ढोकला पसंद है। सब लोग अलग अलग चीज पसंद है। अभी ऑल्डो सब लोग सोल है। एंड जानवर भी सोल है ऑब्वियसली, अगर वो सोल नहीं तो उनमें जान कैसा आ रहा है। बट जानवर को अपना अपना टेस्ट होता है। शेर को हम पिज्जा नहीं खिला सकते, जो पिज्जा लेके आता है वो उसको खाएगा। तो हर एक चीज का अलग अलग टेस्ट रहता है, शरीर के मुताबिक एंड उसके सिचुएशन के मुताबिक। तो इसके लिए क्या है, हम सब एक पर्सनैलिटी है। तो दैट इज द रीजन वी नीड आनंद। तो इसके लिए क्या है, हमको किसी के साथ आदान प्रदान करने का वो रस चाहिए। एंड वो रस कब मिलेगा, जब हम भगवान एज अ पर्सनैलिटी, जब हम उनसे हम आदान प्रदान करेंगे, तब जाके हम लोग को वो रस मिलेगा। अब भगवान क्या है, इसमें बोलते हैं भगवत गीता में, बीजो हम अपसु कौन्तेय अहम परम बीज पिता सुहृदम सर्वभूतानां। भगवत गीता चैप्टर नंबर 5 और 7 में बोलते हैं। तो इसी के लिए क्या है, वी सी
कि भगवान एक पर्सन है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा सुप्रीम फादर हूँ। तो भगवान इज सेइंग देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अस। तो इसके लिए क्या है, व्हेन वी इंटरैक्ट विद गॉड एज अ पर्सन, दैट टाइम वी विल गेट ब्लिस। एंड वो कब होगा, जब हम भगवान के धाम में जाएंगे, तो इसके लिए हमको तभी आनंद मिलता है। बट जब हम भगवान के ऑरा में रहेंगे तो क्या होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल ए स्पिरिचुअल स्काई और ब्रह्म ज्योति। वहां पे क्या होता है, हम लोग को अच्छा तो लगता है, हाँ भाई मैं कभी मरूंगा नहीं, अच्छा लगता है। मैं इतना कुछ ज्ञान हम लोग को मिलने वाला है, मिलता है हम लोग को, भगवान का ऑरा है तो भाई नॉलेज तो मिलना ही है, एटर्निटी और नॉलेज तो मिलता है। बट क्योंकि हमको वो टेस्ट नहीं मिल रहा हमको, ठीक है भाई मैं जिंदा तो हूँ बट मैं करूँ तो करूँ क्या। तो भगवान भगवान चैप्टर 3 में कहते हैं भगवत गीता के, कि सोल का नेचर ही है एक्टिव रहना। और अगर हम उसको बोल देंगे कि भाई ऐसा चिपका रहे, तो वो कब तक शांत चिपका रहेगा। तो इसके लिए क्या है, एक स्टेज में उसको वापस नीचे आना ही पड़ता है, क्योंकि आगे जा नहीं सकता, क्योंकि उसने भक्ति किया नहीं। वो वहां पे रह नहीं सकते क्योंकि उसको आनंद नहीं मिल रहा। तो बोलेगा ठीक है भाई, बीच में ना घर का ना घाट का, मैं रहने के बदले कुछ नहीं से कुछ तो सही में मटेरियल वर्ल्ड में जाके कुछ ना कुछ करता हूँ। तो ही गोज बैक। सो दिस इज व्हाट ब्रह्म ज्योति इज, इट इज स्पिरिचुअल। बट क्योंकि हमको आनंद नहीं मिलता है, दैट इज द रीजन हम लोग को वापस आना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट इट इज द ऑरा ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड और द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ऑल राइट। तो उस बात से नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम बोल रहे हैं कि भाई भगवान के धाम में जाना है, तो भाई ये भगवान का धाम होता क्या है। तो सबसे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या ये सच में कुछ होता है। हम तो देखते हैं कि भाई प्लेनेट खत्म हो जाएगा, यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, लोग बोलते हैं। तो क्या ये भगवान का धाम, भगवान तो बोल रहे हैं भगवत गीता में, वी नो। बट हाँ, क्या कोई डिस्क्रिप्शन है, वो 4th चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे। बट नाउ विल सी अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से शास्त्र में दिया जाता है। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। कोई योद्धा पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ता हूँ। जी प्रभु। It is of utmost importance, therefore, that we know the nature of our constitutional position. We want eternity, complete knowledge, and also pleasure. When we are left alone for a long time in the impersonal Brahma Jyoti, we cannot have pleasure, and therefore we accept the pleasure given by the material world. But in Krishna consciousness, real pleasure is enjoyed. In the material world, it is generally accepted that the highest pleasure is sex. This is a perverted reflection of the sex pleasure in the spiritual world, the pleasure of association with Krishna. But we should not think that the pleasure there is like the sex pleasure in the material world. No, it is different. But unless sex life is there in the spiritual world, it cannot be reflected here. Here it is simply a perverted reflection, but the actual life is there in Krishna, who is full of all pleasure. Therefore, the best process is to train ourselves now, so that at the time of death, we may transfer ourselves to the spiritual universe, to Krishna Loka, and their association with Krishna. In Brahma Samhita 5.29, Sri Krishna and his abode are described thus. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। तो मेन चीज क्या है, कि ये बात तो हमने आज और कल पहले भी डिस्कस किया था कि हाँ, हम लोग ज्यादा देर तक हम लोग ब्रह्म ज्योति में रहेंगे तो कुछ करने नहीं मिलेगा, हमको वापस आना पड़ेगा। तो समझ में तो आ रहा है। बट नाउ इट्स अ लिटिल बिट टेक्निकल। सो जब हम बोल रहे हैं कि हमको स्पिरिचुअल आनंद मिलेगा, व्हाट इज दिस आनंद। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई स्टॉप शेयरिंग दिस थिंग। तो हियर व्हेन इट इज सेड, बाय डिफॉल्ट क्या है इस दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में, व्हेन वी से दैट आपको आनंद मिलेगा, अल्टीमेटली व्हाट आर पीपल लुकिंग आफ्टर, इट इज ऑब्वियसली बिहाइंड सेक्स लाइफ। तो दिस इज व्हाट द हाईएस्ट प्लेजर वन कैन गेट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में हाईएस्ट प्लेजर क्या है, व्हाट वन गेट्स on from the sex life. And sex life क्या है, it is based on body, which we obviously know it is not for the spirit soul, but it is completely based on the bodily pleasure. तो highest bodily pleasure is the, इसलिए क्या है, material world is completely based on bodily concept of life. बट जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं, सो टेक्निकली स्पीकिंग क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द सेक्स प्लेजर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द प्लेजर ऑफ एसोसिएशन विद कृष्णा। तो क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप शायद जब स्कूल में थे आपको बताया रहेगा, फिगर्स ऑफ स्पीच रहता है। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो क्योंकि हाईएस्ट प्लेजर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड सेक्स लाइफ है, तो इसके लिए क्या है, व्हेन वी से सेक्स प्लेजर,
दैट मीन्स द हाईएस्ट प्लेजर, या फिर इन वन वे क्या होता है, द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ सेक्स प्लेजर इज दिस, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज प्लेजर ऑफ एसोसिएशन विद कृष्णा. So basically, association with Krishna is the highest pleasure which we get in the spiritual world. तो highest pleasure जो spiritual world है, वो क्या हो गया? Highest pleasure in the material world, sex life हो गया. तो ये जो sex life है, ये क्या है? This is the association, जब हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, that is actually known as the highest pleasure in the spiritual world. और एक्चुअली अगर हम देखेंगे आज के जमाने में, तो चलो जमाना खराब है जो लोग बोलते हैं, तो क्या हो गया है, the concept of relationship has gone very bad. लोगों को लगता है कि सामने जो अदर पर्सन है, the other person will serve me, तो जो मैं चाहता हूँ वो करेगी या फिर करेगा, एंड वो भी सोचती कि जो मैं चाहता हूँ वो करेगा. तो बेसिकली ये रुका है कि वो मेरे लिए कुछ करेगी, ये रुकी है कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, दोनों कुछ नहीं करते, फिर क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़ा होता है. दिस इज व्हाट हैपनिंग इन टुडेस टाइम. बट earlier time what it used to happen, women used to serve their husband based on what he needed, and men used to take responsibility for what women needed. तो बेसिकली वो वाइफ करती थी जो हस्बैंड को चाहिए, हस्बैंड करता था जो वाइफ को चाहिए. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट एक हैंडशेक हो रहा है, एंड इन दिस वे क्या होता था, बोथ यूज्ड टू कोऑर्डिनेट वेल, एंड दिस वाज व्हाट वाज कॉल्ड एज रिलेशनशिप. बट आज के समय में बिल्कुल उल्टा हो गया कि जब ये मेरे लिए करेगा तब मैं करूंगा, जब ये मेरे लिए करेगा मैं करूंगा, तो दोनों रुके हैं. एंड ऐसा हो गया कि आप पहले जाइए, आप पहले जाइए, तो दोनों कोई आगे नहीं बढ़ रहे. तो दिस इज व्हाट इज द कंफ्यूजन इन दिस टुडेस वर्ल्ड. तो जनरली स्पीकिंग क्या है, व्हेन वी स्पीक अबाउट material pleasure, actually it is about husband fulfilling wife's requirement and wife fulfilling husband's requirement. तो in this way इसको हम लोग basically क्या है, husband is serving the wife what she needs and wife is serving the husband what he needs. तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि सेवा भाव है actually the relationship which is there, that is actually based on service. and जब ये service becomes selfless, एक्चुअली हम लोग इतना प्योर नहीं कि मेरे लिए सामने वाला कर रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं उसकी खुशी के लिए करूंगा, इतना सेल्फलेस तो हम लोग है नहीं. बट जब हम लोग इतना सेल्फलेस हो जाते हैं और भगवान के लिए हम लोग को कर देते हैं, देश के सेवक, तो देश के सेवक क्या करते हैं, देश के लिए अपना जान भी देने को तैयार है. तो इन दिस वे जब हम लोग वो लेवल ऑफ प्लेजर हमको आ जाता है भगवान के साथ कि हाँ भाई मैं भगवान के साथ वही संबंध रखूंगा, बट वो सेल्फलेस रहेगा, मैं भगवान को साथ में आदान प्रदान करूंगा, और वो बस भगवान की खुशी के लिए करूंगा. जब हम वो करेंगे, दैट विल बी द हाईएस्ट प्लेजर. दिस इज नोन एज एसोसिएटिंग विद कृष्णा. ये थोड़ा सा टेक्निकली आई नो, बट बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सर्विस. तो सबसे पहले क्या समझना है, इस दुनिया में द हाईएस्ट प्लेजर इज सेक्स लाइफ. एंड सेक्स लाइफ जनरली इफ इट इज टू बी अनलेस इट इज एक्सप्लॉयटेटिव, आज के जमाने में चलो इट हैज बिकम एक्सप्लॉयटेटिव, बट इन द रियल सेंस अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, in the real sense when we say sex pleasure, it is actually men serving, first of all women serving men, first of all women used to serving men, and hence क्या होता था, that used to be when woman serves men, men becomes like okay, see is अच्छी तरीके से अगर वो ख्याल रखेगी, then men is okay, he accepts that everything is going on fine. And then when men serves the woman, then finally क्या होता है, they come together, then finally there used to be a family. So क्या होता था, both are happy, both have a children, and both obviously take up responsibility for maintaining that house. तो बेसिकली घर भी चलाना है, बच्चे को भी ध्यान रखना है. तो इन दिस पे क्या होता था, वुमेन यूज टू सर्व मैन एंड द चिल्ड्रन, एंड मैन यूज टू सर्व हर वाइफ एज वेल एज द चिल्ड्रन. तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, मैन इज सर्विंग एंड वुमेन इज ऑल्सो सर्विंग. तो देर इज नो कि मुझे मजा आएगा तू काम कर, जो आज के जमाने में हो रहा है, विच इज वॉट देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड लॉट ऑफ झगड़े एंड ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग. बट व्हेन both are serving each other, then things actually go very properly. So the main thing which we need to understand is the highest pleasure is also in serving actually, which we have forgotten. But when this pleasure of serving is raised from bodily level to soul, then क्या हो जाता है, instead of serving this body which is based on sex life, then it goes more further where we serve the supreme lord. So this is what it's actually meant. तो इसके लिए क्या है, जब हम भगवान को सर्व करते हैं, तो दैट गिव्स अस द हाईएस्ट प्लेजर. एंड वो हाईएस्ट प्लेजर क्या रहेगा, जब हम भगवान के मुताबिक जो बोलते हैं, व्हेन वी फुलफिल दैट, दैट इज व्हाट एक्चुअली इज नोन एज द हाईएस्ट प्लेजर, व्हिच इज नोन एज एसोसिएटिंग विद कृष्णा. एसोसिएशन मतलब क्या होता है,
एसोसिएशन मतलब कुछ भी, लाइक शेयरिंग गिफ्ट हो गया, लाइक शेयरिंग अवर वर्ड्स हो गए। तो बेसिकली एसोसिएशन मतलब क्या, आदान प्रदान करना, और आदान प्रदान क्या होता है, प्रेम होता है। तो जब हम प्रेम के रूप में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, दैट गिव्स अस द हाईएस्ट प्लेजर। सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मींस, फिगर ऑफ स्पीच के रूप में। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, जब हम बोलेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर हम प्लेनली बोलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो इट्स लाइक अच्छा लगेगा मतलब क्या, कैसे समझे। तो इसके लिए क्या है, highest pleasure of the material world is sex life, and higher sex life in the spiritual world is associating with Krishna. तो in a form of figure of speech it is said। तो क्या है, जब हम भगवान के साथ when we exchange loving relationship, selfless loving relationship with Krishna, this is the highest form of pleasure which we can get. This is the spiritual pleasure which we will get. So eventually we will realize it as and when we progress in studying our, especially जब हम भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे तो ये और क्लियर होगा। बट we need to understand that when we say pleasure, pleasure is actually associating with the supreme। and क्योंकि धाम में जाके हम क्या करेंगे, भगवान के साथ हम लोग रहेंगे, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हम उनके साथ आदान प्रदान करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसी के लिए हम लोग को आनंद मिलता है। तो अल्टीमेटली जो हम सच्चित आनंद ढूंढ रहे हैं, सत्य और चित भी मिल जाएगा, शास्त्रों से मिल जाएगा, बट आनंद कब मिलेगा, जब हम भगवान के साथ, भगवान के धाम में उनको हम प्रेम पूर्वक हम लोग सर्विस देंगे, तब जाके क्या होएगा, हम लोग को आनंद मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम क्या ढूंढ रहे हैं, भगवान के धाम को छोड़ के यहाँ पे भी हम भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। इफ वी ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो क्या है, हम लोग दुनिया छोड़ दिए, भगवान का धाम छोड़ के इस दुनिया में आए, और इस दुनिया में अल्टीमेटली हम क्या ढूंढ रहे हैं, सच्चित आनंद ढूंढ रहे हैं। और अल्टीमेटली सच्चित और आनंद कहाँ पे मिलेगा, हम लोग को भगवान के धाम, भगवान के पास ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली भगवान को छोड़ के हम भगवान को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज द डायलेमा विच वी आर इन। तो इसके लिए क्या है, अल्टीमेट गोल इज टू गो बैक टू कृष्ण, या फिर जो भी हमारा ये है उनके धाम जाना। एंड वो भगवान के धाम में जाना है तो हम लोग को क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, इट इज भक्ति योगा। दैट इज द रीजन भक्ति योगा इज द हाईएस्ट। तो कोई हम लोग ऊंच नीच नहीं कह रहे, बट इट्स अप टू यू। आप ज्ञान योग का ध्यान योग करेंगे तो आप ब्रह्म ज्योति भी जा सकते हैं। बट जब आपको सच्चिता और आनंद, आपका एक्चुअल जो चीज आप ढूंढ रहे हो इतने जन्मों जन्मों से, वो अगर वो फुलफिल करना है, देन वी एक्चुअली नीड टू एसोसिएट विद गॉड एज अ पर्सन। तो जब हम भगवान के साथ एज अ पर्सन एसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, वी विल गेट दैट रस, या फिर वी से आनंद। एंड जब वो आनंद मिलेगा, हम भगवान के धाम में एंटर करेंगे, एंड फिर हम लोग को वापस इस दुनिया में हम लोग को कभी आना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द हाईएस्ट प्लेजर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड क्योंकि देयर विल बी एट द लेवल ऑफ स्पिरिट, दैट्स व्हाई क्या है, देयर वोंट बी एनी बॉडीली कंसेप्शन। सो पीपल गेट कंफ्यूज्ड। इसके लिए क्या है, भगवान के कृष्ण के लीला को हम लोग समझ नहीं पाते। हमको लगता है क्या, अरे भगवान भी हमारे जैसे ही हरकतें कर रहे, बट एक्चुअली क्या है, इस दुनिया में जो हम लोग करते हैं इट इज बेस्ड ऑन लस्ट, काम वासना। बट भगवान के धाम में जो होता है वो क्या है, इट इज बेस्ड ऑन लव। तो इसके लिए क्या है, दैट इज द रीजन वी नेवर डायरेक्टली जंप टू भगवान के लीला, बट फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी। तो जब हम ये फिलोसफी समझते हैं, फिर जब हम भगवान के लीला को, जब हम लोग आगे हम लोग श्रीमद् भागवतम लेंगे, तभी हम लोग को क्लैरिटी आएगा, अच्छा इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, इस तरीके से। तो जैसे कि भगवान राम को जो उन्होंने लीला किया था, उनको इस दुनिया में आके कुछ करने का तो जरूरत था नहीं, बट क्यों किया, ताकि हम लोग को शिक्षा मिले। रावण को अगर उनको मारना ही था तो क्या है, उनके हृदय में परमात्मा के रूप में है ही। जैसे वो रावण कुछ करना चाहते थे, उनका हार्ट अटैक तो दे ही सकते थे, बट क्यों ये पूरा लीला क्यों रचाई, ताकि हाँ भाई वो रामायण पढ़ के हम लोग सीख पाए। तो इसके लिए क्या है, व्हेन वी फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज फिलोसफीज, देन इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। जब भगवान का लीला हम देखते हैं तो इट बिकम्स इजियर। तो हम लोग भगवान को क्वेश्चन करने नहीं जाते, बट भगवान की लीला से खुद सीख के खुद का लाइफ को हम ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। तो दिस इज द रीजन। तो विल कंटिन्यू विद द वर्स। नाउ विल सी व्हाट कृष्णास अबोर्ड, यार भगवान का अबोर्ड एक्चुअली कैसा होता है, विल गेट अ स्मॉल आइडिया। तो ये चीज ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सत्संभ्रमेम्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सो ये ब्रह्म संहिता में 5.29 में आ रहा है। आई थिंक माय स्क्रीन इज लोडिंग, तो लेट इट स्टार्ट लोडिंग। तो ये चीज क्या है, ये वर्ष ब्रह्म संहिता में आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने पूरा वर्ष रचाया था, स्टेटिंग की क्या क्या भगवान के धाम में क्या क्या होता है करके, भगवान के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था। एंड वहां पे क्या आता है, आई वर्शिप गोविंदा
the primeval lord, the first progenitor, who is tending the cows, fulfilling all desires in abode built with spiritual gems, Chintamani, surrounded by millions of wish fulfilling trees, always served by great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis और गोपीस. तो यहाँ पे हमको दिख रहा क्या है, हम लोग को कृष्णा के धाम का हम लोग को एक डिस्क्रिप्शन मिल रहा है. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णा लोका. द हाउसेस आर मेड अप ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज टचस्टोन. तो आज यहाँ की दुनिया में हम बोलते हैं क्या, अरे भाई टचस्टोन चाहिए, चिंतामणि चाहिए. चिंतामणि क्या होता है, वो उस चीज से अगर आप कोई भी मेटल को छू लेंगे, स्पेशली आयन को, तो आयन क्या हो जाएगा, गोल्ड में बदल जाएगा. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज चिंतामणि. तो इसके लिए क्या है, इस दुनिया में लोग ढूंढते हैं, अरे भाई मुझे टचस्टोन चाहिए, मैं मैं अमीर बन जाऊंगा. वहां पे घर चिंतामणि में बनाया गया, मतलब सोचे कि भाई कितना ऑपुलेंस रहेगा. तो इसके लिए क्या है, द हाउसेस आर मेड अप ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज टचस्टोन. वॉट एवर टचस्टोन टचेस इमीडिएटली टर्न्स इनटू गोल्ड. द ट्रीज आर विश फुलफिलिंग ट्रीज और डिजायर ट्रीज, for one can receive from them whatever he wishes. In this world, we get mangoes from mango trees and apple from apple trees. But from there, any tree, one can get whatever he desires. तो अगर पेड़ है, पेड़ में अगर आप जाके बोलेंगे कि मेरे को आम चाहिए, तो आपको आम भी मिलेगा, आपको एप्पल भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष. और क्या है, सिमिलरली द काउस आर कॉल्ड सुरभि. एंड सुरभि मतलब क्या, द यील्ड एन एंडलेस सप्लाई ऑफ मिल्क. These are the descriptions of the spiritual planets found in the Vedic scriptures. तो क्या है, in this material world we have become acclimatized. तो क्या है, acclimatized मतलब कि आदत हो गया कि क्या है, birth, death and all sort of sufferings. तो क्या है, एक कहावत है कि लोग बोलते हैं कि एक बार 10th स्टैंडर्ड हो गया फिर क्या होएगा, आपका लाइफ सेट है. फिर बच्चा पढ़ता है 10th स्टैंडर्ड, बहुत मेहनत करता है, फिर बोलते हैं 10th हो गया ना, कॉलेज ज्वाइन कर लिया, हाँ 12th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ ले, तुम्हारा लाइफ सेट है. फिर बोलता है कि बाद में इंजीनियरिंग कर ले, फिर लाइफ सेट है, या जो भी फील्ड है. फिर बोलते हैं कि काम अच्छा पकड़ ले, फिर लाइफ सेट है. फिर बोलते हैं कि एक फैमिली बसा लो, फिर लाइफ सेट है. फिर बोलता है अरे भाई अभी भी मेरे लाइफ पे प्रॉब्लम है. वो बोलते हैं अरे जिंदगी ऐसा ही है, आदत बना ले. तो इन दिस में क्या हो गया है, सबको आदत हो गया कि भाई लाइफ में प्रॉब्लम आना ही है. तो बात सही है, गलत नहीं है, बट बात क्या है कि बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, बाकी लोग से आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, पड़ोसी वाला झगड़ा कर रहा है, फैमिली वाला झगड़ा कर रहा है, तबीयत खराब हो गया है, बुढ़ापा आ चुका है, या फिर किसका डेथ हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, ये तो होना ही था, चलो आगे बढ़ते हैं, लाइफ में आगे क्या करना, विच इज नॉट रॉन्ग, बट क्या है, हम लोग को आदत हो गया है. तो फिलोसफी सही है कि ये जिंदगी में यही सब होना ही है, बट एट द सेम टाइम क्या है, तो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं. तो बाहर निकलने का रास्ता ही है कि जब हम सनातन धर्म में, जब हम भक्ति योगा फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, फिर हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग को कभी फंसना नहीं पड़ेगा. तो इसके लिए क्या है, मेटीरियल साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड मेनी फैसिलिटीज फॉर सेंस एंजॉयमेंट एंड डिस्ट्रक्शन, बट दे हैव डिस्कवर्ड नो सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ. बर्थ तो हो ही चुका है, बर्थ को तो वो लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बट क्या है, ओल्ड एज के लिए उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है. वो बोलते हैं कि एक दिन हम एक सीरम निकालेंगे जिससे क्या होगा, ओल्ड एज और डेथ रुक जाएगा. बट टिल नाउ दे डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स, एंड जो देर आर साइंटिस्ट, जो जेन्युइन साइंटिस्ट है, दे हैव सेड इट देमसेल्फ कि एक्चुअली वी हैव नॉट फाउंड एनी सॉल्यूशन फॉर ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ. एंड लीव अबाउट ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए भी हम लोग को कोई प्रूफ नहीं मिला. ये हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये एक्चुअली हमने बेसिक कोर्स में, हमने एक छोटा सा स्लाइड में हमने दिखाया था किस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने खुद कहा है कि ओल्ड एज, डिसीज, डेथ एंड बर्थ, ये जो मेन, ये 4 फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इस चीज का उनको सोल्यूशन मिला नहीं. एंड ये 4 सिंपल चीज है जिसको उन लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिला नहीं. क्यों? दे कैन नॉट मेक एनी मशीन दैट विल चेक डेथ, ओल्ड एज और डिसीज. तो ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई मशीन निकाल लिया जैसे हम लोग हमारा लाइफ स्पैन समझ में आ जाए कि हाँ भाई आपके पास और 3 साल 4 महीने और 22 दिन है. ऐसा हम लोग डेथ को भी चेक नहीं कर सकते, अचानक कुछ हो जाएगा कौन जाने. आपको 15 दिन में आपको कोविड होने वाला है, हमको कोई आइडिया नहीं, अचानक से कुछ हो जाएगा. तो क्या है, वी कैन मैन्युफैक्चर समथिंग दैट विल एक्सेलरेट डेथ, but nothing that will stop that. Those who are intelligent, however, are not concerned with fourfold miseries of material life. जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उससे हम लोग जो इंटेलिजेंट है वो लोग क्या करते हैं, दे आर नॉट कंसर्न. कंसर्न इन द सेंस क्या है, ये तो होना ही है. वो लोग ये नहीं सोचते अरे यार बर्थ, दैट ओल्ड एज, डिसीज आएगा, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है. हाँ आएगा, हम लोग उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते, बट उससे हम लोग पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं. ये फेस करते हुए बोलते हैं ना भगवान कि भाई ताम तितिक्षस्व भारत, टॉलरेट करो, बट टॉलरेट करते हुए क्या करना है, जैसे कि ये शरीर है,
ये शरीर में हमको क्या है, जैसे मैंने कहा था, भक्ति योगा करने से हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। तो हम भक्ति योगा कर सकते हैं, और ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उसको इस जन्म में अगर हम लोग टॉलरेट कर लेंगे किसे कैसे ना कैसे करके, और अगर हम लोग भक्ति योगा का प्रोसेस प्रॉपरली इस जन्म में अगर हम फॉलो कर लेंगे, तो क्या होगा, this will be the first, this will be the last life where we will have to face this birth, death, old age and disease। तो एक बार सह लिया ना तो क्या हो जाएगा, बोलते हैं ना कि समझो कि कुछ एग्जाम है, या फिर कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक बार सह ले और करके निकल ले। तो इन द सेम में क्या है कि भाई प्रॉब्लम तो है ही, अगर इस जन्म में अगर हम लोग भक्ति होगा या कुछ करेंगे नहीं तो क्या होगा, ठीक है फाइन, तो डेथ होएगा, डेथ के बाद क्या होगा, वापस बर्थ होएगा, बाद में क्या होगा, वापस डेथ होएगा, वापस बर्थ होएगा, वो तो कंटिन्यूस साइकिल में चलना ही है। बट अगर इस जन्म इफ यू डिसाइड कि भाई बर्थ एंड डेथ में तो मैं घूम ही रहा हूँ, बट इस जन्म अगर मैं भक्ति योगा प्रैक्टिस कर लूं, तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट इस जन्म में अगर मेरा शरीर का जो डेथ होएगा, बाद में मेरे को वापस दूसरा शरीर वापस मेरे को लेना नहीं पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग बर्थ अगेन, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एन अनदर मटेरियल बॉडी, आई कैन रिमेम्बर कृष्णा एंड आई कैन डायरेक्टली गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिर मेरे को वापस ये बर्थ एंड डेथ के साइकिल में तो मेरे को फंसना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, दोस इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट कंसर्न विद फोरफोल्ड मिसरीज, ये तो आना ही है, बट क्या है, बट विथ एलिवेशन टू द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स। तकलीफ तो इस दुनिया में आएगा ही। हम इसके लिए क्या है, लोग बोलते कि अरे भाई मैं तो भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे जिंदगी में तो तकलीफें कम नहीं हुई। तो हाँ, भक्ति करने से आपको पास नहीं मिल जाएगा कि भाई आपकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, ये टेक इट इन अ राइट वे, इसका ये मतलब नहीं कि कल से आप आना बंद कर देंगे। बट क्या है कि आपको बोलते हैं ना, जब आप इंटरनली बिल्ड हो जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, तो आपको बराबर माइंडसेट मिल जाता है। ऑब्वियसली आपको सही दिशा बताया जाता है। तो क्या है, इधर उधर जाके गलत रास्ते में जाके आपको तकलीफ तो आने वाला है नहीं। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, 75 to 80% आपके प्रॉब्लम्स बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये रास्ते में चलना नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप गलत रास्ते में चलते नहीं हो, तो बाय डिफॉल्ट आपके 10 में से 9 चलन तो आपके कटने नहीं वाले, और एक चलन तो बाय डिफॉल्ट कटना है क्योंकि आपका प्रारब्ध है। तो वो प्रारब्ध के वजह से आपको कुछ कुछ कर्म आपके लाइफ में आएंगे, एंड वो भी कैसे आएंगे, ये यथामान प्रपद्यते तम तथैव भजामि हम, भगवान 4 पॉइंट लेवल में कहते हैं कि जितना हम लोग भगवान को सरेंडर करते हैं, उतना भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। तो क्या होता है, समझो कि आप ऑल्टो में, सुनो, ऑल्डी और ऑल्टो, ऑल्टो में अगर आप जा रहे हो, एंड दूसरा है मर्सिडीज में जा रहे हो। ऑल्टो में जा रहे हो, ठीक है, जा रहा है, अच्छा है, ठीक है, क्या है, बीच बीच में कुछ खड्डा रहेगा रास्ते में, तो क्या है, गाड़ी ऊपर नीचे थोड़ा कूदेगा। बट ऑटो में जा रहे हो, समझ लो, ठीक है, किसी के पास ऑल या ऑडी रहेगा तो ये हो जाएगा। तो क्या है कि समझो कि आप ऑटो में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो तो क्या होगा, ऊपर नीचे कूदेगा। समझो कि कभी कभार होता है कि लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या है, हम लोग सो रहे थे ऑटो में, अचानक से कूदेगा, आपके गले पे लगेगा। बट वही अगर आप मर्सिडीज में जा रहे हो तो क्या होगा, रास्ता सेम है, ऊपर दापड़ रहेगा, बट क्योंकि उसमें सस्पेंशन है, तो क्या हो जाता है, आप उसको सहने का क्षमता आपके पास आ जाता है। तो सेम वे जिंदगी में बाय डिफॉल्ट सही रास्ता भी मिल जाता है, जिसके वजह से आप गलत डिसीजन लेंगे नहीं। दूसरी बात, आपके पास सही माइंडसेट आ जाता है, उसके वजह से तकलीफ आएंगे तभी क्या करना है इस सिचुएशन में आपको पता रहता है। एंड तीसरा, जितना आप भगवान के सती प्रति शरणागत होते हो, उतना आपका कर्म भी भगवान काटते जाते हैं। तो इस इन दिस वे देखेंगे तो आपके तकलीफ कम तो होंगे, बट ये एक्सपेक्ट करना कि मेरे जिंदगी में तकलीफ नहीं आएंगे, दैट इज अ मिसकॉन्सेप्शन, और विच वी से एज इल्यूजन, जिसको हम माया कहते हैं। तो माया का वन ऑफ द ट्रिक इज, आप इतना भक्ति कर रहे हो, भगवान तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये भक्ति करने का क्या फायदा। अरे भाई, तुम भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हें और लात मिलेगा, ये हम लोग को समझ में नहीं आता। तो इसके लिए क्या है, भक्ति करेंगे तो क्या है, हमको सही दिशा मिलता है, जिसकी वजह से हम गलत रास्ते में जाके हम लोग को और कर्मा नहीं बढ़ा रहे हम लोग, जिसकी वजह से हमको और तकलीफ आएगा। हम सही रास्ते में रहते हैं, हमको सही दृष्टिकोण मिलता है, जिससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, जो कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना ही तो ढूंढ रहे हैं, हमको तकलीफ चाहिए नहीं। सॉल्व करे कैसे, जब हम लोग को सही नॉलेज मिलेगा, जिससे हम लोग उस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर पाए, वो भी हमको मिलता है। एंड जितना हम लोग सह सकते हैं उतना ही हमको प्रॉब्लम भगवान देते हैं, क्योंकि पर्सनली क्या करते हैं भगवान, हमारे कर्म काटना चालू करते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट विच वी गेट व्हेन वी फॉलो द स्पिरिचुअल प्रोसेस। इसके लिए क्या है, भगवान क्या कहते हैं, those who are intelligent however are not concerned with the fourfold miseries of life। इसके लिए क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक क्लेश आदि भौतिक क्लेश है तो आता ही रहेगा, आप भक्ति करो या ना करो। क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, आपको ऑब्वियसली कम असर पड़ेगा, और आप सह भी सकते हो। बट अगर आप कैसे भी सह के, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भगवान कह रहे हैं कि आपको गलत रास्ते में जाएंगे नहीं, सही दृष्टिकोण मिलेगा, आपका कर्म भी काट रहा हूं, तो ऑब्वियसली फिर आप सह सकते हो। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द फोर फोल्ड मिसरीज एंड 3 टाइप ऑफ क्लेश।
बट वो सहते हुए अगर आपने भक्ति योगा कर लिया अच्छे से, तो क्या होगा, यू विल बी एलिवेटेड टू द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स। तो ये बोलते हैं ना कि झुकना ही है, इतना झुक जाता है कि वापस कभी झुकना ही ना पड़े। तो क्या है कि एक, ठीक है, अगर ये दुनिया अगर हमें झुका रही है, तो एक बार ज्यादा झुक लेते हैं, और इतना झुक लेते हैं कि हम भक्ति करके ना हमको वापस कभी झुकना ही ना पड़े। तो स्पिरिचुअल वापस हम लोग चले गए, तो ये सब क्लेश हम लोग को कभी सहना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द बेनिफिट विच वी गेट व्हेन वी फॉलो द भक्ति योगा प्रोसेस। और बेसिकली सनातन धर्म जब हम फॉलो करते हैं, तो क्या है, वन हु इज कंटिन्यूअसली इन ट्रांस, नित्य युक्त से योगिना। तो क्या हो जाता है, ये ट्रांस एक्चुअली क्या होता है, हम लोग बाहर के चीजों से हम लोग को अभी फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए क्या है, हम लोग ने अष्टांग योगा में देखा था, प्रत्याहार क्या होता है, बाहर चीजों को फोकस करने के बदले हम अंदर फोकस कर रहे हैं। तो बाहर जो शरीर के लेवल में बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, इसने बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या है, अंदर हम भगवान पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो जब हम वी आर कंटिन्यूअसली इन ट्रांस, भगवान पे फोकस करते हैं, तो क्या होता है, डस नॉट डाइवर्ट इज अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। इसमें क्या हो जाता है, इज ऑलवेज सिचुएटेड इन ट्रांस, his mind is always filled with thoughts of Krishna without deviation. Ananya Cheta Satatam. Satatam refers to anywhere and anytime. और इस तरीके से जब हम वो स्टेज में हम लोग पहुंच जाते हैं, विच टेक्स प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। जब हम भक्ति योगा के प्रैक्टिस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इट इज अल्टीमेटली हमको वो जगह पे पहुंचाने वाला। जैसे कि हमने अगर गूगल मैप्स पे डाल दिया कि भाई मेरे को जाना है पुणे, और मैं हूं अभी करंटली समझो कि बैंगलोर, तो यार मेरा पुणे कब आएगा, पुणे कब आएगा, अरे भाई तुम हाईवे में हो, तुम जाओगे पुणे, बस फॉलो करते रहो, अब पुणे तो पहुंचना ही है आपको। तो इन सेम वे क्या है, अगर हम ये भक्ति का प्रोसेस फॉलो करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो सिचुएशन में पहुंचना ही जहाँ पे हम लोग ट्रांस में रहेंगे। एंड वो क्या है, आगे बताया है, इन इंडिया आई लिव्ड इन वृंदावन एंड नाउ आई एम इन अमेरिका। ये शिला प्रभुपाद जब वेस्ट में प्रीच करने गए थे, तो उन्होंने बताया, बट दिस डज नॉट मीन दैट आई एम आउट ऑफ वृंदावन, बिकॉज इफ आई थिंक ऑफ कृष्णा ऑलवेज, देन आई एम ऑलवेज इन वृंदावन, regardless of the material designation. Krishna consciousness means that one always lives with Krishna on the spiritual planet Golok Vrindavan, and that one is simply waiting to give up this material body. तो ये है वो चीज, जब हम बोलते हैं ना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हमारा शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है। गर्मी आ गया, ठंडी आ गया बाहर, हमारी चमड़ी को गर्मी या ठंडी लग सकती है, सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो हमारे मन को क्लेश लग सकता है। बट हम जब ऐसा सोल भगवान के साथ कनेक्टेड रहता है, तो क्या होगा, हमको ये मन का लेवल और शरीर का लेवल के चीजों से हमको फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली फैनेटिज्म का बात नहीं चल रहा, बट क्या है, उस ट्रांस का बात चल रहा है, जहाँ पे हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, तो क्या है, जैसे मैंने कहा था, हमको आनंद मिलेगा। तो वो आनंद में जब हम रहेंगे, एंड इसका ये मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, शिला प्रभुपाद अमेरिका में जाके प्रीचिंग करने के लिए गए थे, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, उन्होंने वो भी नहीं किया। ऑल वो भगवान के साथ कनेक्टेड थे, जैसा वो बोल रहे हैं यहाँ पे, Krishna consciousness means that one always lives with Krishna on the spiritual planet Golok Vrindavan, and one is simply waiting to give up this material body. तो वो इंटरनली वो भगवान से कनेक्टेड थे, वो ट्रांस में थे, बट स्टिल, और इसका मतलब कि उनको शरीर और मन से उनको क्लेश का कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका में जाके उन्होंने प्रचार किया। तो मतलब क्या है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करोगे, इसका ये मतलब नहीं कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करोगे, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए आप क्या रहे हो, कर रहे हो, भगवान पे आप ध्यान लगा के आप कंप्लीटली भगवान के साथ कनेक्टेड हो ट्रांस में। दिस इज नोन एज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अब बाहर से आप गृहस्थ भी हो सकते हो, सन्यास भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, ब्राह्मण भी हो सकते हो, शूद्र भी हो सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। इट इज जस्ट अ एक्सटर्नल मेटीरियल डेजिग्नेशन। बट जब आप इंटरनली आत्मा के लेवल पे, जब भगवान पे कंप्लीटली ध्यान लगाए हुए हो, तो उस चेतना में क्या कर सकते हो आप जो भी करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज नॉन एज कृष्ण कॉन्शियसनेस। आपको चेतना बदलना है, आपको एक्सटर्नली आपको पोजीशन को बदलने की जरूरत नहीं। आप कंपनी में काम कर रहे हो, काम कीजिए, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कीजिए, बट क्या है, जब आप चेतना अंदर से, आपका इंटेंशन, आपका पर्पस, आपका कॉन्शियसनेस, चेतना जब आप बदलोगे, भगवान के बारे में स्मरण करोगे, तब क्या होगा, सब कुछ बदलना चालू होगा। स्मरति नित्यसा, कंटिन्यूअसली रिमेंबरिंग, एंड फॉर वन हु इज कंटिन्यूअसली रिमेंबरिंग कृष्णा, लॉर्ड बिकम्स तस्याहम सुलभा, इजीली परचेस्ड। Krishna himself says that he is easily purchased by bhakti yoga process. Then why should we take to any other process? We can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare 24 hours daily. There are no rules and regulation. One can chant in the street, in the subway, or in his house or office. There is no tax or expense. So why not take to it? तो ये चीज कहाँ पे बोला जा रहा है कि भक्ति योगा प्रोसेस से क्या है, we can easily approach Krishna. तो ये भगवान क्या कहते हैं,
भगवत गीता 1854 में कहता है। तो क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो क्या कहते हैं, वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। दूसरों को छोटा नहीं कहा जा रहा है, बट अगर हमको भगवान को एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन समझना है एंड उनके धाम में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने टेक्निकली बात किया था, क्या है, हमको भक्ति करना पड़ेगा। ज्ञान और ध्यान योग कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं, ऑब्वियसली शास्त्र में दिया है, तो गलत क्या होगा, बट क्या है उसमें हम लोग ब्रह्म ज्योति तक ही जा सकते हैं। क्यों, हम लोग थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लियर हो जाएगा। बट क्या है उसमें, हम लोग को अगर हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान करके वो आनंद पाना चाहते हैं, सच चित और आनंद तीनों, तो क्या है, हमको भगवान के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, विच इज पॉसिबल बाय भक्ति योग। एंड वेन वन इज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, जैसा हमने कहा था ट्रांस में, बाय सच डिवोशन ही कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो यहाँ पे ये एक वर्ष में पूरा क्लियर हो जाता है। तो अगर हमको भगवान के धाम जाना है, जैसे हमने कहा था, भगवान के धाम जाएगा तो क्या होगा, सच्चित आनंद मिलेगा, तो हमको इस दुनिया में आना नहीं पड़ेगा। भगवान के धाम कैसे जाएं, बाय व्हेन वन इज इन फुल कॉन्शियसनेस, भगवान के ट्रांस में रहना पड़ेगा। पर भगवान के ट्रांस में कैसे रह सकते हैं, बाय सच डिवोशन, डिवोशन से हम भगवान का ट्रांस में जा सकते हैं, भगवान का हम स्मरण कर सकते हैं, एंड उससे क्या होगा, हम भगवान के धाम जा पाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा था, भगवान में के ट्रांस में रहना, ये मतलब लेके हम सब कुछ छोड़ के हम वनवास लेंगे, इट मीन्स यू कैन स्टिल स्टे इन योर पोजिशन, यू डू योर ड्यूटी एंड स्टिल यू कैन बी, कंप्लीटली हम ट्रांस में रह सकते हैं। क्या ये कई शास्त्रों में दिया है कि हम ये कर सकते हैं? तो भगवान ये चैप्टर नंबर 3 में कहते हैं। किसका एग्जाम्पल देते हैं, किसको पता है? तो बेसिकली यहाँ पे बताया जाता है कि थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 20 में बताया जाता है कि king such as Janak attained perfection solely by performance of prescribed duty. Therefore, just for the sake of educating people in general, you should perform your work. तो यहाँ पे भी भगवान ने जनक महाराज का एग्जाम्पल लिया था, जो सीता मैया के फादर थे। तो सीता मैया के फादर वॉज कंप्लीटली, ही वॉज अ परमहंस, वो भगवान के ट्रांस में थे, बट स्टिल वो राजा के रूप में काम करते थे, ताकि जो लोग हैं वो लोग क्या करें, राजा को देख के अरे वाह कितना अच्छे से काम भी कर रहे हैं और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, देख के वो लोग जनक महाराज का एग्जाम्पल फॉलो करेंगे। इसके लिए जनक महाराज जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इमिटेट नहीं करना है, बट उनके स्टेप्स में हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग क्या समझ सकते हैं कि वी डोंट नीड टू गिव अप एनीथिंग, बट हमारे पोजीशन में रहते हुए, हमारा ड्यूटी करते हुए हम लोग भक्ति योगा फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, वी कैन ऑल्सो रीच दैट सुप्रीम पोजीशन। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली भक्ति योगा इज। एंड अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 28, उसके अंदर भगवान कहते हैं क्या है, कि वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। तो वर्स नंबर भगवत गीता 8 चैप्टर का लास्ट वर्स में भगवान कहता है क्या है, अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस इज नॉट बिरफ्ट, मतलब उसको वो फल मिलता है। कौन से फल मिलता है अगर वो भक्ति करेगा, तो द रिजल्ट्स derived फ्रॉम स्टडिंग द वेदास, ज्ञान योग, परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस, यज्ञ, अंडरगोइंग ऑस्टेरिटीज, मतलब क्या, ध्यान योग, गिविंग चैरिटी, दान, परसुइंग फिलोसॉफिकल एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म। तो कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, तीनों का फल बाय डिफॉल्ट उसको मिल जाता है अगर वो भक्ति योग करता है। एंड कल हमने देखा था कैसा नवदा भक्ति के अंदर वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। सिंपली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस ही अटेन्स ऑल दिस, एंड एट द एंड ही रीचेस द सुप्रीम एटर्नल अबाउट। वापस यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं। एंड एक और चीज था, हाँ, एंड यहाँ पे श्रीमद् भागवतम 7:5-23-24, तो वहां पे भी भगवान क्या कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो क्या है, चैंटिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग, मतलब हियरिंग एंड चैंटिंग दैट हो अबाउट द ट्रांसेंडेंटल होली नेम फॉर्म क्वालिटीज पैराफर्नेलिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग हियरिंग एंड चैंटिंग, मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग भगवान के नाम रूप गुण लीला, लीला अगर हमको समझना है, मतलब क्या, हम लोग उसका पठन पाठन करेंगे तो इसमें ज्ञान योग कवर हो जाता है। रिमेम्बरिंग, इसमें हमारा ध्यान, क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेशन हमारा कवर हो जाता है। एंड सर्विंग, सर्विंग मतलब हमारा कर्म हो गया। तो बाय डिफॉल्ट हमारा भक्ति योगा के अंदर ज्ञान, ध्यान और कर्म तीनों बाय डिफॉल्ट कवर हो जाता है। ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे तो हमारा कुछ छूट रहा है, इनफैक्ट उसके अंदर भी हम वो चीज कर रहे हैं।
एंड उसका हम लोग को फल भी मिलता है, एंड उसके साथ साथ क्या है, हम लोग भगवान के धाम भी जा सकते हैं, और हम लोग को क्या है, संन्यास विन्यास लेने का भी जरूरत नहीं। तो दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल चीज विच वी कैन डू एक्चुअली इन दिस एज ऑफ कली। हम लोग को हमारे पोजिशन में रहते हुए हम लोग इजीली ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य फॉलो करना तो भाई दूर की बात है, सेलिबेसी संन्यास लो, ब्रह्मचर्य करो, मतलब कि भाई बहुत बड़ी बात है। तो हमारी इस पोजीशन में इतने कम लाइफ स्पैन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारे शास्त्र पढ़ना मतलब कि भाई जाने दो, इतने सारे हैं, पढ़ना है पहले, उसके बाद समझना है, उसके बाद उस पर मेडिटेट करना है, मतलब कि बहुत दूर की बात है। और अगर हम लोग को ध्यान लगाना है, तो भाई सीधा हम लोग 1 घंटा अगर हम सीधा बैठेंगे तो हमारा पीठ दुखता है। तो करे क्या? the only possible and viable option is actually भक्ति योगा। तो इसके लिए क्या है, इट इज नॉट एनीथिंग सेंटिमेंटल बट इट इज साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल। तो इसके लिए क्या है, जब हम भक्ति योगा फॉलो करते हैं, भगवान भी खुद कह रहे हैं अगर मेरे को मेरे धाम में आना है, तो हमने उस फिलोसॉफिकल वे में भी देखा, धाम में जाने के लिए हमको भक्ति योगा करना है। मतलब भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, हमने वो भी देखा। बाद में हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखा कि भक्ति योगा कैसे हम लोग कर सकते हैं, एंड बाकी योगा हम लोग करने जाएंगे तो किस तरीके से वो कितना टफ है, हमने वो भी देखा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल वे हम लोग के लिए क्या है आज के जमाने में करना, इट इज एक्चुअली भक्ति योगा। सोचो, हम लोग सुबह 1 घंटा चैंटिंग करते हैं, 1 घंटा हम लोग हियरिंग करते हैं, उसमें अगर हम लोग को सुकृति मिल रहा है, और अगर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे सिंपल चीज क्या हो सकता है? भगवान का भोग लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे फल फूल और स्वीट और गुलाब जामुन, और वो हम पा रहे हैं, वो पाके पाके अगर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे सिंपल चीज और क्या हो सकता है? तो इसके लिए क्या है, इन चीजों से अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसी के लिए क्या है, भगवान ने ये सिंपल प्रोसेस हम लोग को कलयुग के लिए दिया है। इट इज अवेलेबल थ्रू आउट, कोई भी युग में कर सकते हैं, बट स्पेशली कलयुग में इट इज गिवन द फैसिलिटी, बिकॉज देर इज नो अदर वे एक्चुअली टू डू इन दिस कलयुग। तो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट सारे योग शास्त्र में दिए हैं, तो कोई छोटा मोटा नहीं है, बट हमको कौन सा पॉसिबल है ये कलयुग में, एंड कौन सा हमारे सोल के लिए सेटिस्फाइंग रहेगा, इन दिस वे अगर हम देखेंगे तो क्या है, द बेस्ट थिंग इज भक्ति योगा। दैट इज द रीजन क्या है, अगर हम शास्त्र में देखेंगे, ये सिर्फ कुछ लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में सिर्फ भक्ति बोलते हैं, बट अगर हम बाहर भी देखेंगे, रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय है तिरुपति में, दे आल्सो फॉलोइंग भक्ति योगा। अब मध्वाचार्य उडुपी में फॉलो कीजिए, वो दे आर आल्सो शोइंग भक्ति योगा। शंकराचार्य वो क्या बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, भजने बोल रहे हैं, भजना मतलब क्या, सर्विस, तो वो भी भक्ति के बारे में कह रहे हैं। एंड उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जगहों में आते हैं। तो इफ यू सर्च थ्रू आउट द स्क्रिप्चर्स, सारे आचार्यस क्या कहते हैं, अल्टीमेटली हमको भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। तो दैट इज द रीजन, क्योंकि भक्ति करके ही अल्टीमेटली क्या है, हम भगवान के साथ संबंध बना पाएंगे, हमारा रिलेशनशिप बना के हम वहां पे हम आनंदित रह सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर थ्रू आउट अवर लाइफ। सो हम लोग कल के सेशन, कल क्या है, वेनेसडे, हाँ, तो हम कल के सेशन में देखेंगे कि क्यों हम लोग ब्रह्म ज्योति तक की जाते हैं बाकी योग में, तो हम लोग वो कल देखेंगे। बट टुडे वी सॉ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन भक्ति योगा एंड अदर योगास। टुमारो विल सी व्हाई हम लोग बाकी योगा करके हम लोग भगवान के धाम नहीं जा सकते, विच विल सी टुमारो। सो टुडे एनीवन हैज एनी डाउट विद टुडे सेशन? प्रभु जी, जो प्रहलाद महाराज जी ने जो बताया आपको, उसमें आपने हम्म। बोला है कि सारे ज्ञान योग अष्टांग योग का सारे बेनिफिट्स मिल जाता है, वो आपने एक हम्म। तरीके से डिराइव करके गया, वो मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे भक्ति योग में सारे रहता है, वो थोड़ा सा हम्म। रिपीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जब हम भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के वर्ष हम लोग देखते हैं, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो जब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, क्या है नवदा भक्ति हमने जो सुना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साक्यम आत्मा निवेदन, तो यहाँ पे क्या है उसका ट्रांसलेशन, कि फर्स्ट है हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट दी ट्रांसेंडेंटल नेम फॉर्म क्वालिटीज पैराफर्नालिया एंड फास्ट टाइम्स, मतलब क्या, नाम रूप गुण लीला, ये शायद हमने ये 4 शब्द सुने रहेंगे बहुत बार। तो जब हम कहते हैं वी नीड टू हियर एंड चैंट, चैंट मतलब क्या हो गया, ऐसा जपना भी हो गया, एंड प्रीचिंग भी हो गया। तो इन एदर वे जब मैं बोल रहा हूँ कि चैंटिंग, यहाँ पे मैं मंत्र तो चैंट ही कर रहा हूँ, तो इन दिस में क्या हो जाता है, जब हम बोल रहे, 1 सेकेंड, हाँ, तो जब हम कहते हैं वी नीड टू हियर, हियरिंग द नेम फॉर्म क्वालिटीज पैराफर्नालिया एंड पास्ट टाइम्स,
अगर भगवान का लीला कहाँ पे हमको मालूम पड़ेगा, हमको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। भगवान का नाम कहाँ से मिलेगा, हमको शास्त्र से मिलेगा। ये हरे कृष्ण मंत्र का हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया, ये कली सनातन उपनिषद में आता है, तो उसके लिए भी शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। भगवान का रूप कहाँ समझेगा, हमको पुराण एंड बाकी सब जगहों में दिया है। तो अगर हमको भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में सुनना है और अगर प्रीचिंग करना है, जब करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्या है, भगवान का लीला और भगवान के रूप में अगर हमको समझना है एक्चुअल में लीला और रूप, तो बाय डिफॉल्ट फिलोसफी आ जाता है। जैसे हमने कहा था, भगवान का लीला को समझने के लिए हमको फिलोसफी समझना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेप श्रवणम एंड कीर्तनम, हियरिंग एंड चैंटिंग में हमारा ज्ञान योग बाय डिफॉल्ट कवर हो जाता है। क्योंकि ज्ञानीज भी क्या करते हैं, वो लोग भी क्या है, गुरुकुल जाते हैं, वो लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं। एंड हम लोग भी क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला को समझने के लिए हम भी क्या है, ऐसा क्लासेस में हियरिंग कर रहे हैं, हम कुछ चैंटिंग कर रहे हैं, भगवत गीता रीडिंग खुद कर रहे हैं, सुबह जपा कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ज्ञान योग का प्रोसेस श्रवणम एंड कीर्तनम में आ जाता है। बाद में क्या आता है, विष्णु स्मरणम, यहाँ पे हमारे मेडिटेशन का स्टेप आ जाता है, जो ध्यान योग करते हैं। एंड बाद में क्या है, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। सर्विंग मतलब क्या, सेवा, और सर्विस मतलब क्या, एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब क्या, कर्म। तो बाय टेबल हमारा कर्म योग भी सेवनम में हमारा आ जाता है। तो भगवान का स्मरण, भगवान का सेवन एंड भगवान का पठन पाठन, इसके अंदर हमारा बाय डिफॉल्ट कर्म ध्यान और ज्ञान योग तीनों आ जाता है। एंड सोचो, ये तीन हमारे स्टार्टिंग के, ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पादनम सेवनम, ये पहले चार में हमारा हो गया। इसके ऊपर हमारे पास और 9 स्टेप्स है। वो क्या है, ऑफरिंग रेस्पेक्टफुल ओबिसेंसेस, बाद में ऑफरिंग प्रेयर्स, बिकमिंग सर्वेंट, बिकमिंग वंस बेस्ट फ्रेंड एंड सरेंडरिंग अनटू हिम। तो यहाँ पे हम लोग रस भी देख पाते हैं, सर्वेंट का, फ्रेंड का, सरेंडरिंग एवरीथिंग अनटू हिम। तो यहाँ पे हम लोग भगवान के साथ रिलेशनशिप भी क्रिएट कर। तो इसके लिए क्या है, बोला जाता है ना, जहाँ पे तुम स्टूडेंट हो वो स्कूल में मैं प्रिंसिपल हूँ। तो इन दैट वे क्या है, बाकी योगा में तो हम लोग यहीं पे मैक्सिमम रुक जाता है, इन तीनों में से कोई एक ही करता है। बट इसमें क्या कर रहे हैं, इसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भगवान का रिलेशनशिप भी स्थापित कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, भक्ति योग में बाकी के तीन बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। यह क्लियर ओके। रहा आपके लिए? हाँ जी द प्रभु जी, सेम वे okay. 828 में भी भगवान कह रहे हैं खुद, क्या है, who accepts the part of devotional service, he is not bereft of the rituals derived from studying the Vedas, ज्ञान योग, परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस, अंडरगोइंग ऑस्टेरिटीज, तपस्या मतलब मेडिटेशन, जिसके लिए उनको वनवास जाना पड़ता था, सीधा बैठना पड़ता था। तो बेसिकली ये ध्यान योग। एंड गिविंग चैरिटी, परसुइंग फिलोसॉफिकल एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज। एंड इस तरीके से क्या है, कर्म ध्यान और ज्ञान योग का सारा फल उनको मिल जाता है व्हेन वी एक्सेप्ट द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। एंड बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस क्या होगा, he attains all this and at the end reaches the supreme eternal abode. So in this way. प्रभु जी मेरा दूसरा डाउट है, जो आपने हम्म। आदान प्रदान के बारे में बोला है, एनी एग्जांपल्स है आदान प्रदान का? मेरे को एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, मतलब सर्विंग टू अदर्स इज आदान प्रदान और सर्विंग टू गॉड डिफरेंस क्या है, क्या है? सर्विंग पीपल एंड सर्विंग गॉड आप पूछ रहे हो क्या? ओके, तो ये दोनों आदान प्रदान के अंडर आता है? लाइक आदान प्रदान इन द सेंस, वही आदान प्रदान इन द सेंस, आप भगवान के लिए क्या कर सकते हो। लाइक भगवान को अगर आपको ऐसा पर्सन ट्रीट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप भगवान का चैंटिंग कर सकते हो। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो मतलब क्या, हम भगवान को पुकार रहे हैं, मतलब क्या, वो अगर हम किसको पुकार रहे हैं तो किसको पुकारेंगे, अगर वो एक इंसान है उसको ही हम पुकारेंगे। तो जब वी व्हेन वी चैंट, वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप विद हिम, तो वो एक आदान प्रदान हो गया। बाद में जब हम भगवान का भोग लगाते हैं, मतलब क्या, वी एक्सेप्ट दैट भगवान इसको पाएंगे, मतलब वी आर सीइंग हिम एज अ पर्सन। बाद में हम लोग सेवा इस तरीके से करते हैं जिससे भगवान खुश हो जाए। हम लोग विम्सिकली हम एक्ट नहीं करते, हम लोग वो करते हैं जो भगवान को पसंद है। अगर मंदिर में अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस तरीके से सेवा करेंगे जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के भक्त प्रसन्न होंगे। तो उसमें क्या है, हम लोग भगवान के डिजायर्स या फिर भगवान के लाइक्स को हम लोग कंसिडर करते हैं कि हाँ ये करेगा तो भगवान को पसंद आएगा, मतलब क्या, हम भगवान को एज ए पर्सन ट्रीट कर रहे हैं। तो आदान प्रदान वो चीजें हो गए wherein we are treating Krishna as a or God as a person and doing what he likes. That is known as आदान प्रदान। आदान प्रदान कैसे करेंगे, हम इंसान से करेंगे। तो भगवान का जब हम इंसान के रूप में ट्रीट करेंगे एंड उस तरीके से जब हम एक्टिविटीज करेंगे जो भक्ति के अंदर ऑलरेडी होता है, तो दैट इज नोन एज एक्चुअली आदान प्रदान। भोग लगाना हो गया, भगवान को डेटी वर्शिप, वर्शिप कर रहे हैं मतलब क्या, भगवान को ऐश्वर्य भाव में हम उनको रिगार्ड कर रहे हैं।
एंड भोग लगाना हो गया, बाद में सेवा कर रहे हो गया, भगवान का पुकारना हो गया, भगवान को प्रे कर रहे हैं, मतलब कि हम प्रे किसको करेंगे, हमारे दिल की बात किसको बोलेंगे जब वो एक पर्सन है। तो इन ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली वी आर ट्रीटिंग गॉड एज अ पर्सन, जो हमारे नवदा भक्ति के अंदर आ जाता ओके ओके। Roji, I had one question. है जी। Like, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि soul is soul is eternal. So at some point of time कि हम भी वैकुंठ लोक में होंगे, and like at some point कि हम सब लोग उसी original place से belong करते हैं, right? We जी। belong to Krishna. So फिर what happened that we have come here? ऐसा मतलब क्या हो गया कि we have to come to the lower local, like, जैसे आपने कहा कि if we go to the higher the वैकुंठ लोक, then फिर बाद में we don't do any atrocities over there. वहां पे ऐसे कोई मोड ही नहीं होता जिससे हम नहीं करते, तो फिर हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए? तो बिल्कुल सही सवाल। तो बेसिकली क्या होता है, जब एक बच्चा होता है, अभी बच्चा को बेचारे को कुछ पता नहीं होता, तो वो क्या बोलता है कि मेरे को आग को छूना है, या फिर जो टेबल फैन है वो जो घूम रहा है उसको मेरे को पकड़ना है, या फिर मेरे को छूना है। तो मम्मी क्या बोलेगी, भाई बेटा मत कर, हाथ को लगेगा। तो क्या हो जाता है, बच्चा बोलता है नहीं मेरे को छूना ही है, मेरे को छूना ही है। तो मम्मी क्या करेगी, फैन को थोड़ा सा स्लो कर देगी एंड फिर बोलेगी ठीक है बेटा छू ले। इतना स्लो रहेगा कि भाई हाथ कटेगा नहीं, बट उतना फास्ट रहेगा कि भाई हाथ को लग जाएगा, थोड़ा सा उसको हाथ थोड़ा सा चिमटे लगेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर जब उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर मम्मी भी हाथ पकड़ के बोलेगी अंदर हाथ डालना है क्या, तो बच्चा बोलेगा नहीं 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 नहीं, फिर वो अंदर हाथ डालने के लिए वो रोएगा। तो इन द सेम वे क्या है, कि हम लोग भगवान के साथ, जैसे आपने बोलता हम भगवान के साथ ही थे, बट क्या हो गया, क्यूरियोसिटी, ये भगवत गीता 3.37 में आता है। तो भगवत गीता 3.37 में आता है कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, वी हैड अ डिजायर कि भाई इस दुनिया में होता क्या है, इंडिपेंडेंटली हम भगवान के आचार विचार बिना सोचे हुए खुद से अगर हम करेंगे तो कैसा लगेगा। तो वो क्योंकि हमको विचार आ गया, तो क्या किया भगवान ने, समझा कि भाई बेटा वो शास्त्र में आता है सब कुछ। तो उसके वजह से क्या, श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो में आता है एक जगह, एंड बाकी हायर शास्त्रा से जहाँ पे वो आता है। तो क्या है, भगवान ने बोला कि ऐसा ऐसा होता है मत कर बेटा। तो क्या हो गया, हम बोले कि नहीं मेरे को करना ही है। तो भगवान ने बोला ठीक है, अगर तुम चाहते ही हो तो ठीक है जाओ। तो क्या है, फिर हम घूम फिर के हम लोग यहाँ पे आ गए, सब कुछ किए, एंजॉय करने का प्रयास किया, नहीं हुआ। फिर योगा का प्रयास किया, हम लोग ब्रह्म ज्योति तक गए, फिर फाइनली हम लोग यहाँ तक आए हैं, हम लोग भक्ति योगा कर रहे हैं, तो घूम फिर के यहाँ तक आ गए। तो आप पूछ सकते हो ठीक है, अगर भक्ति योगा करके मैं वापस भी चले जाऊं तो क्या गारंटी कि मैं वापस वो गलती नहीं करूंगा। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास वो एक्सपीरियंस रहता है, जब हम वापस जाएंगे हम सबसे पहले भगवान के पास थे, साथ थे, वो भी याद रहेगा। इस दुनिया में कितनी बार हम मार खाए वो भी याद रहेगा, एंड अभी भगवान के साथ है वापस कितना खुश है हमको वो भी याद रहेगा। तो क्योंकि हमारे पास अभी एक्सपीरियंस है भगवान को छोड़ के जाने का, उसकी वजह से क्या है, गलती से भी हम लोग वो डिजायर कभी रखेंगे। जिस तरीके से बच्चे को एक बार अगर आग का चटका लग गया तो वापस वो हाथ वापस डालता नहीं, तो इन द सेम वे क्या है, हम भी वापस इस दुनिया में हम लोग को आने का प्रयास नहीं करते। Okay, okay, Prabhuji, understood. Yeah. One more question, Prabhuji. All right. Like, out of curiosity, I want to ask, what is there any gender or something on those lokas, or we are all neutral? What is the gender we'll attain? Well, वो actually there is a stage in our spiritual progress which we say Swarupa Siddhi. When that happens, Krishna himself will reveal. So it depends. Some can be, some can be his friend, some can be his mother. So it depends. It's up to the soul's eternal relationship which it has. So it's depends on soul to soul. तो भगवान ही जानते हैं कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। तो when we progress in bhakti, Krishna himself will reveal it to us. Prabhuji, one more question. जी प्रभु। By chanting our sins from the previous life, from this life, can be erased completely. By chanting in devotional service, can our sins be erased, completely be erased, and
can we take a Golok Vrindavan directly यस by एक्चुअली chanting? देखेंगे तो या एक्चुअली इफ यू सी sin इज एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट, sin तो बड़ा चीज है ही नहीं. इट्स एक्चुअली सैड. हाँ एक्चुअली हम जब हम आगे बढ़ेंगे वी विल टेक द पास्टम ऑफ अजामिल फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 6. तो उसमें आता है एक्चुअली हाँ sin इज नथिंग. अगर हम देखेंगे एक बार अगर हम हरे कृष्ण, अगर हम एक बार हरे कृष्णा बोल देंगे ना, उसमें हमारा सारा पाप खत्म हो जाता है. एक्चुअली sin इज इनसिग्निफिकेंट, बट द थिंग हाँ इज द ओनली थिंग विच वी आर वेटिंग, इट्स टेक इट लाइक जब आप हरे कृष्णा एक बार हम भगवान का अपने नाम ले लिया ना, आपका है हम्म ना पासपोर्ट में आपका वीसा लग चुका है. आपको है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम्म जाने का सबका वीसा लग चुका है. बट इट डिपेंड्स अपॉन यू नाउ दैट आप टिकट कब लेंगे. वीसा तो लग चुका है, आप जा कभी भी सकते हो, बट जब तक आप टिकट नहीं लेंगे तब तक आप ट्रैवल नहीं कर सकते. तो इन द सेम वे हमारा पाप तो कर चुका है, बट भगवान के पास जाने का वो तीव्र इच्छा कब आएगा, डेट डेट वही तो, दैट इज व्हाट इज द द सिम्टम ऑफ लव. हम बोल रहे हैं कि लव ऑफ गॉड है, प्रेम आदान प्रदान करना है, प्रेम के रूप में भगवान को सेवा करना है. वो प्रेम कब आएगा? तो वो प्रेम जागृत करने के लिए the only thing that is separating us from going back is only to to reawaken. वो है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हमको जबरदस्ती भगवान को प्यार करना, वो इट इज देयर ऑलरेडी. जैसा सच्चिदानंद हमारे अंदर ऑलरेडी है, द सेम वे लव फॉर गॉड इज देयर ऑलरेडी. when we awaken that, then we are eligible to go back immediately. Very well. Thank you. Thank you, Hare Krishna Prabhuji. Thank you. Yes ma'am. प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि मतलब जैसे कोई अमेरिका जाता है तो वो बताता है कि अमेरिका में जाके आया हूँ, तो ऐसे कोई गोलोक जाके आया है या फिर मतलब ऐसा कोई है पर्सन जो बता सकता है कि मैं मतलब, और इसका क्या गारंटी है कि मतलब हम अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हम एक दिन मतलब वहाँ पे हम्म मतलब कब जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, पता नहीं कब होंगे। हम्म. तो ये तो क्वेश्चन। ये टॉपिक एक्चुअली हमारा आगे आने वाला है कि हम लोग के इस प्रोसेस पे हम लोग कैसे फेथ रखें. बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो क्या है कि दैट इज द रीजन, क्या है कि जितना हम लोग फेथ रखते हैं, दैट इज द रीजन वी नीड टू फॉलो द शास्त्रस. तो शास्त्रास के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो भी नॉलेज दिया है बाय डिफॉल्ट, अगर हम देखेंगे साइंटिस्ट भी खुद देख रहे हैं कि भाई जो शास्त्र में दिया है वो सही है कि नहीं. वो लोग एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करते हैं, एंड फिर जब वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं घूम फिर के लेट द वैल्यू बी एक्स, वो लोग पहले अज्यूम करते हैं शायद ये गलत है, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं निकलता है वो सच. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो बोला जाता है कि काउ डंग इज प्योर, वेरएस ऑल अदर एनिमल का जो ये है इट इज इम्प्योर. तो लोग बोलते हैं कि एक ऐसा हो सकता है, सारे एलिमेंट्स शुड बी इम्प्योर, हाउ इज काउ डंग प्योर. तो उन्होंने रिसर्च किया, और आज के अगर हम देखेंगे तो सम ऑफ द कैंसर ड्रग्स आर आल्सो यूजिंग काउ डंग बिकॉज इट हैज मेनी एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. तो घूम फिर के अगर हम देखेंगे ना तो शास्त्र के अंदर जो दिया है इट इज एक्चुअली परफेक्ट नॉलेज. तो उसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो इट हैज बीन गिवन दैट इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस देन ऑटोमेटिकली क्या है, हम एक्चुअली वी विल अटेन द सुप्रीम बोर्ड. जस्ट लाइक अगर आप गूगल मैप्स है, हाँ गूगल मैप्स को कभी आपने डाउट किया नहीं रहेगा, अरे भाई मैं गूगल मैप्स पे डेस्टिनेशन तो डाला हूँ, मैं ये फॉलो करूंगा तो मैं पक्का पहुंचूंगा क्या, बिकॉज हमने वो प्रोसेस फॉलो किया है. तो क्या हुआ है, हम देख सकते हैं कि भाई मैंने सोर्स और डेस्टिनेशन डाला है, एंड मैं जब फॉलो करता हूं तो क्या है, मेरे को रिजल्ट दिख रहा है कि वो सही अल्टीमेटली मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहा है ठीक से. तो इन द सेम वे आपको ब्लाइंड फेथ रखने का जरूरत नहीं है. आपको आप इस पे भी बहुत सारे स्टेजेस है, ऐसा नहीं कि आप ये फॉलो करो और डायरेक्ट आप गोलोक वृंदावन धाम चले जाएंगे, नहीं. जैसे कि आप ट्रेन पकड़ते हो तो क्या है, बीच में 5 6 10 स्टेशन आते हैं. तो इन द सेम वे हम जब शास्त्र फॉलो करते हैं इसमें भी अलग अलग स्टेजेस है. तो इस पे जब आप फॉलो करते जाएंगे आपके अनर्थस जाएंगे, आपके तमोगुण रजोगुण आपके जाएंगे, आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपका मेच्योरिटी रियलाइजेशन बढ़ेगा. तो इस तरीके से जब आप इसके शास्त्र और ये भक्ति योग का प्रैक्टिस को फॉलो करते वक्त आपको जो रियलाइजेशन आते हैं उससे आपका फेट एक्चुअली बढ़ेगा. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या है कि हाँ भाई जब मेरा इतना हुआ है तो गारंटीड है कि अगर मेरा यहाँ तक इतना दूर अगर मैं आया हूं तो गारंटीड क्या है, मैं गोलोक धाम पे मैं गारंटीड जाऊंगा. उसका आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आएगा. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसके लिए क्या है, एवरी पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी इज वेरी पर्सनल. तो इट्स एक्चुअली बिटवीन दैट सोल एंड कृष्णा. तो बिकॉज भगवान ही प्लान करते हैं कि हर एक सोल के साथ क्या होगा. तो इसके लिए क्या है, हमारा साथ क्या हो रहा है वो भगवान को पता है. तो इसके लिए क्या है, एवेंचुअली व्हेन वी फॉलो द प्रोसेस. एंड एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है, वन इज द प्रोसेस
एंड अनदर इज प्रैक्टिस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस हमारे शास्त्र में दे दिया गया है थियोरिटिकली। थियोरिटिकली इन द सेंस प्रैक्टिकल है वो, बट प्रैक्टिकली क्या करना है हमको थियोरिटिकली हमको दे दिया गया है, बट वो प्रैक्टिस में हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। यू नो, वन थिंग इज डूइंग द राइट थिंग एंड अनदर इज डूइंग द राइट थिंग राइटली। वो इंपॉर्टेंट है। अब ये समझो कि मेरे को बुखार है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको पैरासिटामोल लेना है दिन में 3 बार। मैं क्या कर रहा हूँ? पैरासिटामोल ले रहा हूँ 2 दिन में 1 बार। बराबर काम कर रहा हो क्या? हाँ, बराबर ही काम कर रहा हो। पैरासिटामोल ले रहा हो, बराबर ही काम है, बट वो बराबर काम बराबर से कर रहा हो क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा क्या? रिजल्ट आने को लेट होएगा। तो इसके लिए क्या है? प्रोसेस जो है सही प्रोसेस करना है, और वो सही प्रोसेस को सही तरीके से करना है, देन ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू सी द इफेक्ट। जैसे कि हमारा, जैसे मैंने पैरासिटामोल का एग्जांपल दिया था, तो इसके लिए क्या है, हम जब प्रोसेस फॉलो करेंगे, गोलोक धाम तो छोड़ो, उसके पहले ही आपको रियलाइजेशन आने लगेंगे पर्सनली, आप विच विल बी बिटवीन यू एंड गॉड हिमसेल्फ। आपका रियलाइजेशन अंदर से आएगा, एंड उससे आपको क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड उसके साथ साथ क्या है, इसके लिए क्या है, हमको शास्त्र जब हम पढ़ेंगे तो क्या है, वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस लाइक यू आस्क। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, उसका रिजल्ट आप देखेंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर सकते हो आप, ये प्रोसेस को सही तरीके से विद कॉन्फिडेंस आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो इन दैट स्टेज क्या होगा, यू विल बी एबल टू रीच दैट स्टेज। एंड हम बोल रहे कि भाई गोलोक धाम जाना है, क्या गोलोक धाम नाम का कोई सच में एक जगह है क्या? तो एक्चुअल अगर हम देखेंगे तो क्या है, जो सारे आचार्य सारे हैं, दोस ऑल दोस रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य वी ऑल नो ही इज लॉर्ड शिवा। एंड लॉर्ड शिवा क्या है, वो हमारे जैसे इस इस दुनिया के अंदर बद्ध जीव नहीं है, ही इज एक्चुअली लिबरेटेड पर्सन। वो इनफैक्ट ही इज कॉल्ड एज ईश्वर इनफैक्ट। तो इसके लिए क्या है, वो एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आए। तो वन वे आपको इतना तो भरोसा आ गया रहेगा कि भाई शंकराचार्य मतलब लॉर्ड शिवा है, एंड लॉर्ड शिवा कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं, जो इस दुनिया के अंदर तो रहता नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आ रहे हैं। एंड रामानुजाचार्य कौन है? राम अनुज। राम के अनुज मतलब क्या? कंपेनियन ऑफ लॉर्ड राम। कंपेनियन ऑफ लॉर्ड राम कौन है? लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी कौन है? अनंत शेष है। तो वो भी कहाँ से आ रहे हैं? वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रहे हैं। तो जो भी आचार्य हमारे दुनिया में आते हैं प्रचार करने के लिए, they are actually coming from the spiritual world in order to spread those knowledge। तो एक्चुअली क्या है, जो भी नॉलेज है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही लोग आ रहे हैं। एंड क्या दे रहे हैं वो लोग? शास्त्र दे रहे हैं। तो शास्त्र भी क्या हो गया? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रहा है। एंड जब हम वो प्रोसेस ठीक से फॉलो करेंगे, प्रोसेस इफ यू फॉलो द राइट प्रोसेस राइटली, देन ऑटोमेटिकली क्या होएगा, हम लोग को अलग अलग रियलाइजेशन आएगा, एंड अल्टीमेटली हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? our final destination will be the spiritual world, गोलोक धाम या जो भी धाम हमको जाना है। तो इन दैट वे इसको हम लोग स्लोली एंड डीपली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। यस आकाश प्रभु। प्रभु जी मेरा हेलो, हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि लाइक राइट नाउ हमारा गोल है, जैसे आपने पहले भी बताया था कि राइट नाउ आवर गोल इज टू सिंसियरली चैंट और वो कीर्तन वगैरह करके हमें हायर लोकाल में जाना है, जहाँ पे विल गेट लिबरेटेड फ्रॉम बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीजेस, राइट। तो फिर ये अभी हमारा एम है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद व्हाट वुड बी आर एम, लाइक वहाँ पे जाने के बाद क्या, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या करेंगे? हमारा स्वरूप क्या है? सच्चित और आनंद। हमारा स्वरूप क्या है? टू लव एंड बी लव्ड। दिस इज द एटर्नल नेचर ऑफ द सोल। हमको क्या करना है? अल्टीमेटली कोई चाहिए जो हमारा फिक्र करे, और हमको क्या करना है? सामने वाले का हमको प्रेम पूर्वक ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे, अल्टीमेटली लोग क्या कर रहे हैं कि भाई बच्चे का ध्यान रखना है, घर वाले का ध्यान रखना है। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? वी वांट टू सर्व एंड लव अदर्स एंड वी वांट टू फील लव्ड। एंड हमारा नीड क्या है? हमको मरना भी नहीं है, हमको ज्ञान भी चाहिए ताकि हम गलत चीज ना करें, और हम खुश रहना चाहते हैं। तो यही चीज हम वहां पे भी जाके करेंगे। तो समझो कि अगर आप स्कूल जा रहे हो और आपका आर्टो पीरियड आपका पीटी पीरियड है, तो सोचो कि आपको कैसा लगेगा बच्चे के रूप में? आप बोलेगा अरे वाह, ये अब तो मैं हर दिन स्कूल जाऊंगा। तो इन द सेम वे वहां पे जाके क्या करना है? भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करना है, और वहां पे हम लोग को कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। वो हम लोग आगे देखेंगे, मैं डिटेल में नहीं बोलूंगा, बट इट्स बेसिकली देयर विल बी सर्विंग गॉड विथ लव, मोटा मोटा बोलेंगे तो। लाइक बिकॉज
अभी जैसे मेनी टाइम्स इट कम्स की इमॉर्टैलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है कि इफ मेनी पीपल थिंक दैट इमॉर्टैलिटी इज आल्सो इट इज नॉट लाइक इट शुड नॉट बी टेकन एज अ वर्शिप कि मैं तो इमॉर्टल हो गया, देन आफ्टर सम टाइम विल गेट बोर्ड कि यार अभी तो मैं ऐसा ही हूँ ऐसे करके, तो फिर इसके बाद सो वहाँ पे वैसा होगा तो फिर देन इट वुड नॉट बी गुड ऐसे जस्ट एग्जैक्टली दैट्स द रीजन। क्या है, जब हम ज्ञान और ध्यान योग करते तो क्या है, हमको मोक्ष पाना होता है। मोक्ष पाने के बाद अब क्या, ब्रह्मज्योति में आ गए, मोक्ष मिल गया, अब क्या। तो वो लोग कुछ देर के बाद वो लोग उनको पकने लगता है, वो लोग इसके लिए वापस आते हैं। बट हम जब भक्ति करते तो हम क्या करते हैं, एवेंचुअली हम लोग को भगवान का सेवा कर रहे हैं, हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। एंड एक जगह एक आचार्य बोलते हैं, नव नव यशो योगेंद्र विष्णु। तो क्या है, एक जगह पे हम लोग को भगवान के साथ आदान प्रदान करते करते हम लोग को अलग अलग रस, अलग अलग हम लोग को आनंद मिलता है। तो उसकी वजह से क्या है, हम भगवान के साथ अभी क्या कर रहे हैं, भगवान को हम सर्व कर रहे हैं। वहां जाके क्या करेंगे, इट विल एटर्नली कंटिन्यू। जो हम भगवान का सेवा कर रही है, भक्ति जो हम कर रहे हैं, डेट विल एटर्नली कंटिन्यू, इट नेवर एंड्स। वो हमारा गोल, भक्ति का गोल मोक्ष नहीं है। हमारा भक्ति का गोल है कि हमको भगवान का सेवा करना है। तो भगवान का सेवा कभी खत्म होगा नहीं होगा। आप समुद्र में, ओशन में आपको डाल दिया, आप कितना भी तैर लो, आप दूसरे पार तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो इन द सेम वे जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भी कभी एंड नहीं होने वाला। ऑब्वियसली वहां पे हम लोग खुश रहेंगे, हमको सच्चित आनंद, हमको आनंद मिलेगा। तो उसमें क्या है, हमको मरना भी नहीं है, हमारे पास ज्ञान भी है, हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हुए हमको आनंद भी मिल रहा है। एंड भगवान के साथ क्या है, हम लोग अलग अलग लीला में हम लोग भगवान के हम लोग टेक पार्ट कर सकते हैं। और उस तरीके से क्या है, एटर्नली वी कैन सर्व गॉड एंड वी कैन एक्चुअली एंजॉय। ये विद टाइम आपको रियलाइजेशन जैसा आएगा, आपको इसका टेस्ट आपको समझ में आएगा। बट दिस इज एटर्निटी। तो ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये भगवान के धाम जाने के बाद खत्म नहीं हो रहा। इट्स बेसिकली अब भक्ति हम क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया है, इट इज एटर्नल। हम इस मेटेरियल वर्ल्ड में हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, भक्ति इज भक्ति, भक्ति कीप्स गोइंग ऑन, क्योंकि सोल इज एटर्नल। अभी ये देखिए, अभी सोल एटर्नल है। सोल क्या है, सनातन है। और सोल का नेचर, जैसे हमने कहा था, धर्म मतलब क्या, धर्म मतलब कि नेचर। तो सोल का नेचर मतलब क्या हुआ, सोल का धर्म मतलब कि सनातन धर्म। तो इसके लिए सनातन धर्म मतलब क्या, वो धर्म जो सोल का है, जो इस दुनिया में भी और आध्यात्मिक दुनिया में भी इट विल ऑलवेज कंटिन्यू, दैट इज नोन एज सनातन धर्म। एंड दैट सनातन धर्म व्हाट इट इज, अल्टीमेट अल्टीमेट योगा क्या है, भक्ति योगा। तो बेसिकली सनातन धर्म में अल्टीमेट क्या है, भक्ति योगा। तो भक्ति योगा मतलब क्या, इस बोलते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो क्या है, वो भक्ति योगा है। इस दुनिया में रहते वक्त भी भक्ति योगा, भक्ति करते हैं। इस दुनिया के बाद जब हम भगवान के धाम जाते हैं तभी भी हम भक्ति करते हैं। तो इसके लिए क्या है, लव इज नेवर एंडिंग। अगर ऐसा है कि भाई कुछ टाइम के लिए पहले हम प्रेम में नहीं थे, कुछ देर के लिए थे, एंड फिर छोड़ के चले गए, तो इट हैज स्टार्ट, इट हैज एन एंड। तो हाउ कैन कि भाई जो सोल एटर्नल है, हाउ देयर कैन बी सम बिगिनिंग एंड एंड। तो इन द सेम वे क्या है, जो हमारा प्रेम है, चाहे हम भगवान के धाम में हो या फिर इस दुनिया में भी हम आ गए, हमारा नेचर टू लव हैज नॉट चेंज्ड। तो इन द सेम वे जब हम भगवान के धाम में भी चले जाएंगे, द सेम नेचर ऑफ लव विल कंटिन्यू, but it will be again back towards the supreme lord and it will continue eternally. ये रियलाइजेशन के साथ आएगा, ये टेक्निकली मैं बोल सकता हूँ, बट एज you keep chanting and following the process, you will get realizations. Prabhuji, Yes, Prabhuji? In spiritual world, we'll have a family like that, how it is, like a family, the spiritual family, their parents, how it is exactly. Yeah, it will be there obviously, because it is there in spiritual world, that's why it is there in material world. But obviously how it will be there, that only Krishna knows, because your relationship with Krishna, only Krishna knows, because it's between you and Krishna. Yeah. Good. ऑल राइट, तो आज के लिए हम यहाँ पे विराम लेते हैं। सभी धन्यवाद। प्रभु जी, वन लास्ट क्वेश्चन इफ यू कैन अटेंड। जी एक्चुअली जैसे if we totally see from a third person's view कि अगर कोई थर्ड पर्सन है जो who is not in bhakti, if I try to explain कि ऐसे ऐसे होता है, we have to go to Krishna, फिर बाद में वहाँ पे we'll have to serve Lord and then we'll get everything, मतलब ऐसे पेड़ों से फल मिलने लग जाएंगे कोई भी, फिर इनफाइनाइट दूध मिलेगा। तो फिर अगर जो the person who is not in bhakti, वो तो ये ऐसे, like I was sharing this with one of my friend, तो he was saying कि फिर ये तो doesn't seem like democracy, कि
बस एक सुप्रीम पर्सनैलिटी है एंड ही इज सेइंग कि तुम मेरा काम करो, मतलब बी अफेक्शनेट टुवर्ड्स मी एंड देन आई विल गिव यू एवरीथिंग. सो हाउ इज दिस जस्टिफाइड इन स्क्रिप्चर? तो अगर भगवान डेमोक्रेसी नहीं है, भगवान डिक्टेटर होते, तो आपको जब भगवान को छोड़ के जाना होता, तो क्या आपके गले में बंदूक रख के चुपचाप यहाँ पर बोल नहीं सकते थे क्या? भगवान अगर सुप्रीम है कि भाई जब वो विल करते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, कालो अस्मि. भगवान, जो लोग भगवान को भगवान के ये जो श्याम सुंदर रूप है या जो भी रूप से वो लोग आकर्षित हैं, अगर वो भगवान के रूप में अगर भगवान को याद नहीं कर सकते, तो भगवान क्या कहते हैं, इफ यू डोंट वर्शिप मी एज माई पर्सनल फॉर्म, देन यू विल हैव टू फेस मी इन अ फॉर्म ऑफ डेथ. तो भगवान कहते हैं कि डेथ के रूप में मैं आता हूँ. तो बेसिकली आप भगवान को भगवान के सामने एक्चुअली हम इनसिग्निफिकेंट है. तो बिकॉज वी वांटेड टू लीव गॉड, अगर लव बोल रहे, अगर लव बोल के अगर हमको पास फ्री विल नहीं होगा, तो क्या है, देन दैट इज नॉट एक्चुअली लव, देन वी आर सिंपली रोबोट्स एंड पपेट्स. तो इसके लिए भगवान ने फ्री विल दिया कि भाई अगर तुम मेरे से दूर रह के तुम खुश रह सकते हो, तो भाई तुम जाओ. इसके लिए हमको मेटेरियल रोल में आने दिया, वरना भाई भगवान को एक चमाट मार के चुपचाप यहाँ पे रहे बोलने को कितना टाइम लगता था. तो फिर भी कृष्णा अलाउड अस, और गॉड अलाउड अस टू कम टू दिस वर्ल्ड एंड डू व्हाट एवर वी वांट. ब्रह्मलोक जाना है, ठीक है, ब्रह्मलोक जाओ. एटिस्ट बन के ये सोचो, भगवान क्या बोलते हैं, आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंस, सर्वस्व चाहम वृत्ति सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवद गीता 15.15. फ्रॉम मी कम्स इंटेलिजेंस. तो भगवान से हम इंटेलिजेंस, भगवान इंटेलिजेंस दे रहे एक पर्सन को, ताकि वो प्रूव करे कि भाई भगवान एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? ताकि वो करने से वो इंसान खुश रहेगा कि हाँ मैंने प्रूव करते कि भगवान नहीं रहता. सोचो, भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं ताकि वो इंसान प्रूव करे कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता, ताकि वो इंसान खुश रहे. ऑल्दो आगे वो सफर करेगा, इट वाज हिज फ्री विल, बट स्टिल. तो वेयर इज एक्चुअल डिक्टेटरशिप, ही इज गिविंग कंप्लीट फ्रीडम. आपका ब्रह्म जाके स्वर्गलोक में एंजॉय करना, ठीक है भाई करो, उसके लिए भगवान ने ज्ञान योग और ध्यान योग दिया है आपको. चलो भाई, आपको मेरे पास आना है, ठीक है मेरे पास आओ. भगवान ये भी कहते हैं, भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 and 9 दोनों जगह में कहते हैं, हु वर्शिप डेमिगॉड्स गो टू देम, हु वर्शिप एंसेस्टर्स गो टू देम, who worship ghost and spirit go to them, and who worship me they come to me. तो भगवान ने कंप्लीट फ्रीडम दिया एक्चुअली देखेंगे तो. Okay. तो why don't we get what we are getting when we are with supreme personality? जो चीज़ें वहाँ मिलती है सच्चिदानंद, why don't we get it at our will at other places? तो फिर दिस इज लाइक, जैसे आपने कहा कि उन्होंने बंदूक थोड़ी रखी है कि ये जाओ, तो वो इट इज़ लाइक बंदूक रखा है, वैसे ही हो गया ना कि ठीक है तुम जाओ वहाँ पे, बट फिर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें ये फेस करना पड़ेगा, ऐसे करके. तो फिर हाँ बराबर है. तो अभी बताओ, आपको इस शरीर में आपके पास कितना कंट्रोल है? आपको आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है. तो ये दुनिया भगवान ने बनाया है, ये शरीर भगवान ने दिया है, ये ज्ञान आपको भगवान ने दिया है, आपके पेरेंट्स भी आपने खुद चूज नहीं किए, वो पेरेंट्स भी भगवान ने दिया है. तो बेसिकली देखेंगे तो सब चीज हमारे भाड़े का ही है इस दुनिया में. और अल्टीमेटली भगवान ने ये बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज ये सब रखा है, ताकि भाई कभी तो इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर मेरे पास वापस आए. एक अगर हम बोल रहे हैं कि भाई कोई आपसे प्रेम करता है, तो समझ लो कि आपका प्रेमी के साथ झगड़ा हो गया, तो क्या करेंगे आप, उसको स्पेस देंगे, ठीक है भाई टेक योर पर्सनल टाइम, थोड़ा दिमाग ठंडा कर ले. बट ऑब्वियसली वो आप एक्सपेक्ट भी करेंगे ना कि भाई थोड़ा दिमाग ठंडा हो गया तो वापस भी आएगा, कि भाई छोड़ देंगे, ठीक है भाई भाड़ में जाओ, ठीक है गुस्सा आ गया मेरे, वापस कभी मत आ, ठीक है भाई थोड़ा टाइम ले, रूम में रहे 1-2 दिन, बात नहीं करते, बाद में कभी तो वापस मिल, हम लोग वापस लेट्स टॉक करके करेंगे. तो इन द सेम वे भगवान क्या बोले, ठीक है भाई तेरे को रहना है दूर, एंजॉय करना है एंजॉय कर ले, बाद में क्या है कुछ तो कारण रहेगा जिससे वो सामने वाले इंसान भी समझेगा कि मेरे को भगवान के पास वापस जाना है. तो अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे, ये शरीर भी हम खुद क्रिएट नहीं कर रहे. अगर भगवान ने सिंपली छोड़ दिया होता जा, तो हम इस दुनिया में कर भी क्या सकते थे, ये पूरा वॉइड रहता. जैसे कि ब्रह्मा जी जब नया यूनिवर्स क्रिएट करने जा रहे थे, तो द होल वर्ल्ड वॉज वॉइड, एंड तभी क्या सुनाई दिया उनको, तप 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 तपस्या करने बोला था. तब जाके भगवान ने उनको ज्ञान दिया, ताकि ये पूरा यूनिवर्स सृष्टि को रच पाए. तो बेसिकली भगवान ने ही ये पूरा चीज हमको दिया है, ताकि हम लोग ये चीज कर पाए. एंड फाइनली क्या है, कृष्णा वांटेड अस टू रियलाइज कि भाई इस दुनिया में हम लोग सिंपली ये सब चीजें करके हम लोग खुश रह नहीं सकते. तो ही इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू टर्न बैक. तो इसके लिए क्या है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज से वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड इवन मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर आप चीज देख लेंगे, ये शरीर बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज है, ठीक है भाई, ये शरीर इमॉर्टल भी रहेगा, देख लेंगे तो भी. कोई भी वस्तु ले लो, एक फल ले लो, फल को आप सामने रखो, फल क्या है, पेड़ से नया फल आया,
फल का बर्थ हुआ, बर्थ से हो क्या हुआ, वो मेंटेन हुआ, मेंटेन होने के बाद क्या हुआ, वो थोड़ा ओल्ड हो गया, फिर क्या हुआ, सड़ के खराब हो गया। तो दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, दिस इज द नेचर ऑफ मैटर। ये मैटर जो हम बोल रहे हैं, जड़ वस्तु का ये नेचर है कि क्या होगा, उसमें 6 या 7 ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इट टेक्स बर्थ, इट ग्रोस, इट स्टेज फॉर सम टाइम, इट क्रिएट्स बाय प्रोडक्ट, इट dwindles एंड देन इट vanishes। मतलब क्या, बच्चा होता है, पहला बच्चा जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, मस्ती करता है, फिर क्या है, हो गया उसका 20 साल हो गया, अभी उसका ग्रोथ ज्यादा होगा नहीं शरीर का, फिर मेंटेन रहेगा, फिर क्या होगा, शादी होगा, उसके बच्चे होंगे, मतलब बाय प्रोडक्ट्स हो गया, फिर क्या होगा, उसका ओल्ड एज होएगा, फिर क्या होगा, वो शरीर त्याग देगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ मैटर। तो एक्चुअली देखेंगे तो बर्थ डेथ ओल्ड एज दिस इज बॉडी का हो रहा है, आपके सोल के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे ना, हमको एंजॉय करने का भगवान ने मौका दिया, एंड एक एक्सक्यूज दिया है कि भाई, कि इस दुनिया में एक्चुअली अगर हम देखेंगे, स्वर्ग में भी आपको पास एंजॉय करने का मौका है, ब्रह्मलोक में आप एंजॉय करने का पास आपके पास मौका है, तो आपको मौका हजारों करोड़ों दिया है, करोड़ों ऑप्शंस दिया है आपको एंजॉय करने के लिए। एंड उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन रखे कि भाई, अगर इन सब के बाद भी अगर तेरे को मेरे पास आना है ना, तो फिर तुम ये कर लो। तो भगवान आपके पास कंप्लीट ऑप्शन दे रहे हैं, एंड भगवान ये भी ऑप्शन दे रहे हैं, आप ब्रह्म ज्योति में रहो, आपको बर्थ डेट ओल्ड एज डिसीज भी फेस नहीं करना पड़ेगा, आपका मेरे पास भी आना नहीं पड़ेगा, अगर तुमको मेरे पास आना नहीं है, एंड आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि फेस नहीं करना है, तो आप ब्रह्म ज्योति में भी जाके आप रह सकते हो, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। तो वही अल्टीमेटली आप चूज कर सकते हैं, आपके पास कंप्लीट फ्रीडम दिया गया है। यस प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी, द थिंग व्हाट आई कैन अंडरस्टूड टिल नाउ, कि हम लोग जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें से रिनाउंसिएशन माई ऑल माई डिजायर्स एवरीथिंग, मैं भक्ति योग में आके भगवान का सेवा कर रहा हूँ, हम्म एंड थ्रू ऑल माई रिनाउंसिएशन ऑफ डिजायर्स एंड थ्रू भक्ति योग आई एम रीचिंग दैट कृष्णा लोक। हम्म अभी कृष्णा लोक में जाके अभी मैं देख रहा हूँ कि उधर देयर इज टच स्टोन, देयर इज डिजायर ट्री, तो इवन आई एम गोइंग टू द डिजायर लेवल, तो कृष्णा लोक में मेरा डिजायर कहाँ से आ रहा है, तो मैं क्यों टच स्टोन चाहिए, मुझे क्यों डिजायर ट्री चाहिए, दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड। या गुड क्वेश्चन। तो जब हम भगवान के धाम में जाएंगे, तो भक्ति में हम क्या करते हैं, अनुकूल्य से संकल्पम, प्रतिकूल्य से वर्जनम, मीन्स डूइंग व्हाट इज फेवरेबल फॉर कृष्णा, और बेसिकली फेवरेबल एंड रिजेक्टिंग अनफेवरेबल। तो भक्ति में हम क्या कर रहे हैं, और हमारा नेचर क्या है, टू लव एंड बी लव्ड। तो हम जब बोलते हैं भगवान का सेवा, तो हम क्या करेंगे, वी विल डू एक्टिविटीज विच, हमारा डिजायर क्या रहेगा, अवर डिजायर लेस, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। डिजायर लेस, desire less does not mean no desire at all. This is not the meaning of desirelessness. Desire less means no, selfish desire, selfish, या फिर बोल सकते हैं material, या फिर बोल सकते हैं lusty desires, this, and only spiritual desires. this is the meaning of desirelessness. तो हम लोग का डिजायर क्या रहेगा, किस तरीके से आई कैन सर्व कृष्णा। तो सर्विंग इन द सेंस, बिकॉज वी आर इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, वी लव कृष्णा, एंड व्हेन वी लव समवन, व्हाट वी डू, वी एक्सप्रेस दैट लव थ्रू सर्विस, एंड व्हेन वी वांट टू सर्व समवन, वी विल हैव डिजायर्स टू मेक देम हैप्पी। तो उन भगवान को खुश करने के लिए क्या क्या चीज मैं कर सकता हूँ, वो हमारा इच्छा रहेगा, एंड वो इच्छा पूरा करने के लिए मैं कुछ कुछ एक्टिविटीज करूंगा, कुछ कुछ चीजें करूंगा। सो दैट इज द अल्टीमेट गोल। यार वो नहीं प्रभु जी, मुझे टच स्टोन क्यों चाहिए, गोल्ड ट्रांसफॉर्म क्यों चाहिए, व्हाई आई वांट टू ट्रांसफॉर्म अ स्टोन टू, आई वांट टू गोल्ड इन कृष्णा लोक, तो यार मेरा यू तो डोंट कोई नीड इट। हाँ। अभी कैसे बोले, अभी समझो कि एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, वो सोने का प्लेट में खाना खाता है, और एक प्लेट, जिस प्लेट पे वो खाया है वापस उसमें नहीं खाएगा। समझो कि ऐसा बहुत बड़ा 30 मार खाना है, कि वो क्या करता है, हर दिन सोने का प्लेट में खाता है, एंड एक बार वो प्लेट में खा ले तो वापस वो नहीं खाएगा। तो मतलब क्या हो गया, उस जरूरत तो है नहीं कि वो सोने के प्लेट में खाए, बट उस तरीके से वो करने से वो क्या दिखाना चाहता है, कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है। तो इन द सेम वे भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जो टच स्टोन के लिए इस दुनिया में लोग भाग रहे हैं, कि भाई किधर है, किधर है, किधर है, उस चीज उसको ना मैं ब्रिक के रूप में मेरा घर बना रहा हूं। तो मतलब सोचो कि मेरे गोलोक धाम में कितना ऐश्वर्य है। तो कृष्णा इज शोइंग हाउ मच ऑपुलेंट हिज गोलोक धाम इज। किसको वहां पे जरूरत नहीं है, बट इज शोइंग कि भाई टच स्टोन मेरे इधर ऐसा ब्रिक में यूज कर रहा हूँ,
तो सोचिए कि कितना ऑपोनेंट रहेगा. ही इज ट्राइंग टू से दैट. बिल्कुल. तो नितिन प्रभु क्या बोल रहा है कि when we think of enjoyment desires we interpret through our experience of material world. तो इसके लिए जब हम डिजायर बोलते हैं, एंजॉयमेंट बोलते हैं, हम भी वो कॉन्सेप्शन लेके बैठते हैं कि इस दुनिया में एंजॉय मतलब क्या. एंजॉय मतलब मेरे को मजा आएगा. बट जैसे जैसे हम लोग प्यूरिफाई होएंगे लस्ट से और हम लोग प्योर हो जाएंगे, फिर हम लोग सामने वाला बोलते हैं ना कंपैशन एम्पैथी, ये सब कब आएगा? जब हम लोग प्यूरिफाई हो जाएंगे लस्ट से. एंड फिर जब हम लोग भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा, तब हम लोग क्या कर पाएंगे? पंडित समदर्शिना. फिर हम लोग जानवर हो, इंसान हो, या फिर कोई भी हो, हम सब लोग को एक दृष्टि से हम लोग देख पाएंगे. सो दिस दैट लेवल विल कम व्हेन वी प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअलिटी. क्या आपका डाउट क्लियर हुआ स्वामी प्रभु और आकाश प्रभु? हाँ प्रभु, हाँ. Prabhu ji, Yes, like Prabhuji. like exactly in Golok Vrindavan will have palaces each, like every devotee will have palace like that. How is it? It's going to be like you told, no, like gold bricks. It is like hard. Is it like that? We will discuss that in detail because Yeah, every yeah. lok is different. Yeah, Yeah, okay, we'll Prabhu. cover that. Okay. So all right, so we will end for today. So thank you everyone. धन्यवाद सभी का. Prabhu हरे ji. कृष्ण. Thank you, Krishna. Hare Krishna, Prabhu ji. Hare Krishna. हरे Thank you, कृष्ण. Prabhuji. हरे कृष्ण. Hare Krishna.